हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू PSX दंगल। और आज दंगल आप आज जुमे की रात देख रहे हैं, और ये जब ख़त्म होगा इंशाल्लाह ताला उसी वक्त लाइव हो जाएगा फ़ौरन से, क्योंकि हम रिकॉर्ड करते हैं और अपलोड करते हैं। इस दफ़ा सैटरडे को अपलोड ना करने की एक सबसे बड़ी वजह आप लोगों को बताता चलूँ, दोबारा याद दहानी एक तरीके से, कि कल इंशाल्लाह ताला 12 जुलाई 2025 रात 9 बजे टेक्निकल एनालिसिस सुपर क्लास की हमारी फर्स्ट क्लास है, ओरिएंटेशन क्लास है। और एक दिन रहता है उस क्लास के अंदर करीबन कोई मेरा ख्याल है 14 महीने हो गए हैं, और 14 महीने का एक लंबा अरसा हमारी टीम ने लगाया इस कोर्स को लाने में। वजह उसकी ये थी कि हम चाहते थे कि एक उस तरह का कोर्स लाया जाए जो कि बिल्कुल एक पिक्चर परफेक्ट कोर्स हो, उसके अंदर कोई कमी बाकी ना रहे। इससे पहले भी खैर हमने जितने कोर्स कराया अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई कमी बाकी ना रही, लेकिन कहते हैं कि वो साथ साथ एक्सपीरियंस के साथ साथ आप भी मजीद चीज़ें सीखते जाते हैं और फिर चीज़ों को मजीद रिफाइन करते जाते हैं। तो इसीलिए वो टीम ने इतना लंबा अरसा लगाया, और आपने देखा कि एक महीना थोड़ा हमने मजीद एक्सटेंड किया। उस पर कुछ आपकी भी रिक्वेस्ट थी, और इसके अलावा हमने भी थोड़ी मजीद वर्किंग इसके ऊपर और करनी थी। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला कल से जो है वो ये हमारा कोर्स शुरू होने जा रहा है। तो एक ही दिन बाकी है जी। आप लोग को याद दिलाता चलूँ, नंबर है 0336 244 4466। कल शाम 5 बजे, यानी हफ्ते की शाम 5 बजे इंशाल्लाह ताला हमने रजिस्ट्रेशन क्लोज करनी है। रात 9 बजे हमारी क्लास शुरू हो जाएगी। और जो PS6 दंगल के व्यूअर्स हैं उनके लिए स्पेशल ऑफर हमारी तरफ से है कि आप डॉक्टर मसूद राशिद साहब के व्हाट्सएप ग्रुप की भी 6 माह की सब्सक्रिप्शन कॉम्प्लीमेंट्री हासिल कर सकते हैं। यानी कि आप कोर्स की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वो तो करवाएंगे, लेकिन जो गाइडेंस है वो हमारी टीम ने ऐसा सोचा कि गाइडेंस ऐसा ना हो कि वो सिर्फ कोर्स तक लिमिटेड हो, और उसके बाद उस बंदे को अगर कोई चीज़ समझनी हो, कुछ पूछना हो या कोई कम्युनिटी ज्वाइन करनी हो, तो वो फिर कहीं बीच में भटका ना रह जाए। तो इसलिए हमारी टीम ने कोशिश की, और तमाम चीज़ लोगों की मुशावरत से हमने ये फैसला किया कि डॉक्टर साहब के जो ग्रुप की, क्योंकि डॉक्टर साहब खुद ही पढ़ा रहे हैं, तो डॉक्टर साहब के ग्रुप की जो सब्सक्रिप्शन है वो 6 महीने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री देनी चाहिए हमारे स्टूडेंट्स को। तो दंगल ऑफर है जी। दंगल के जितने भी व्यूअर्स जो रजिस्टर करवाएंगे, आपने दंगल का रेफरेंस देना है, इस नंबर पर जब रब्ता करेंगे तो आपको डॉक्टर मसूद राशिद साहब के व्हाट्सएप ग्रुप की भी 6 महीने की सब्सक्रिप्शन लाजमी मिल जाएगी। यानी कि 3 महीने तो कोर्स में आप उनके साथ गुजारेंगे, और उसके बाद मजीद 6 महीने गुजारेंगे, तो 9 महीने का अरसा जो है वो आप डॉक्टर साहब के साथ अंडर हिज गाइडेंस और फिर इनकी जो कम्युनिटी है उसके अंदर गुजारेंगे। तो आपकी जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा रिफाइन हो जाएगी। और ये स्टॉक्स, क्रिप्टोस और कमोडिटीज हर चीज़ को टारगेट करता है, मतलब तमाम मार्केट्स को टारगेट करता है। इंशाल्लाह इस कोर्स पे आगे भी बात करते हैं। जरा कुछ बात मार्केट की भी कर ली जाए, मार्केट के हालात को भी देख लिया जाए। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, क्या हालात हैं सर? जी अस्सलाम वालेकुम जी सबको। वालेकुम और सलाम। मैं ठीक हूँ। सर, आप सुनाएं। वो अल्लाह का शुक्र है, एक ही सेक्टर पकड़ के बैठ गए हैं सर आप। बैंक पे बैंक चलाए जा रहे हैं, बैंक पे बैंक चलाए जा रहे हैं। हम किधर जाएं? हम फिर छुट्टियों पे निकल जाएं थोड़े दिनों के लिए, क्या करें फिर हम? तो देखिए जब जब आप मेरे पुराने सारे चीजें उठा के देख लें, मैं तो एक ही बात कहता था, बैंक बैंक हाँ। बैंक। हाँ। सबसे पहला बैंक में कहता था चलेगा बैंक। लोग समझते थे कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो उसकी वजह से ही गिरेगा, यील्ड सही कम बात। होगी उसकी वजह से बैंक खत्म होंगे, हाँ। फॉरेनर्स बेच रहे हैं उसकी वजह से बैंक खत्म होंगे। तो हाँ। बात यह है कि जो असल जो चीज है वो ये है कि बैंकों के डिपॉजिट्स तो बढ़ते जा रहे हैं, और वो लोग बजाय कारोबार में लगाने के, उनको जो वो 5 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, उसी पे खुश है। वो कहते हैं मिल तो रहा है ना। इस हम्म। वक्त तो सूरत हाल ये है कि इतना टैक्स है मुल्क में जी। जी। कि कोई भी अभी वो ऑल पाकिस्तान चेंबर्स, जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने 19 जुलाई से हड़ताल की कॉल दी हुई है। ऑल पाकिस्तान टैक्स के खिलाफ। स्ट्राइक हो। हाँ जी, हाँ जी। जी। उनका अनफ्रेंडली बिजनेस टैक्सेस। ओके। तो वो उस पे उन्होंने उसके अगेंस्ट स्ट्राइक, उसके अगेंस्ट स्ट्राइक कॉल की हुई है। तो उसमें देखे ना, बिजली का रेट इतना महंगा है, उसके बाद ये आपके टैक्सेस इतने ज्यादा हैं, फिर ऊपर से बैंक्स में कैश विड्रॉवल और कैश पेमेंट पे जो हम्म। पाबंदी लग गई है कि आप हम्म। 2 लाख से ज्यादा कैश नहीं किसी को पे कर सकते, और उसके बाद फिर जो उनको वो जो है अरेस्ट पावर मिल गई है सबको। तो जी। ये मतलब है कि इस किस्म के एनवायरनमेंट में कारोबार तो नहीं हो सकता कम से कम। और फॉरेनर्स पहले ही जा रहे हैं, और लोकल जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपके सामने हैं। मतलब है कि वो थोड़े से पैसे जमा होते हैं तो वो तो हुंडी के थ्रू बाहर ले जाते हैं, और ये हुंडी तो स्टॉप नहीं कर पा रही गवर्नमेंट। तो सिर्फ बैंक ही चलेगा अभी भी? रिजल्ट्स देख लीजिएगा, यूबीएल का रिजल्ट आया, कमाल का रिजल्ट है। 8 रुपए उसने आधा होके भी 8 रुपए दे दिया, यानी कि सिर्फ 3 रुपए का फर्क पड़ा है आधा जी। जी। होने के बाद। हाँ जी। तो बैंकों के रिजल्ट तो कमाल के हैं। अच्छा। वो यूबीएल के तो डिपॉजिट भी, कल मेरी यूबीएल के वाइस प्रेसिडेंट से बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि 50% से डिपॉजिट भी बढ़े हैं इसके। और आज रिजल्ट आया, 93% से उसकी अर्निंग्स बढ़ी हैं सर। करीबन 29 अरब रुपए हाफ ईयरली में कमाए उसने।
जी जी। ₹8 तो बाकियों डिविडेंड है। के भी आएंगे आपके सामने, इमरान बैंक का आएगा तो वो भी आपको होश उड़ा देगा। सबके रिजल्ट आएंगे, आप परेशान ही हो जाएंगे कि क्या होगा। हबीब मेट्रोपॉलिटन का आएगा, वो भी आप देख लीजिएगा। मतलब है कि तमाम बैंक्स जो हैं वो इस वक्त तो आसमान पे प्रवास कर रहे हैं। तो किया क्या? पाकिस्तान में कोई ऑल्टरनेट बिजनेस नहीं है अवेलेबल। अच्छा चले, बिजनेस की बात तो एक, वो एक डिफरेंट हो गई, मतलब स्टॉक मार्केट से हटके। लेकिन स्टॉक मार्केट का एज ए पार्टिसिपेंट वो क्या करे? अगर बैंक में ठीक है, पैसा उसने काफी हद तक लगाया हुआ है, बट बाकी सेक्टर्स के चलने की फिलहाल उम्मीद, मतलब ऐसा नजर नहीं आ रहा आपको कि कुछ ना कुछ चलेंगे, कुछ मूवमेंट आएगा, या बस बैंक सीमेंट ही चलेगा? सीमेंट चलेगा, टेक्सटाइल चलेगा। आपको अगर आप कहते हैं तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि कौन कौन से सेक्टर्स चल रहे हैं, मैं खोल के बता देता बैंक में अभी भी गुंजाइश नजर आ रही है आपको? हूँ। एमसीबी, खासतौर जिस पे तरह जिस तरह एनएससीबी, यूबीएल, एनबीसीजी, निजाम बैंक। जिस तरह ये मीटिंग्स होंगी, इसमें एचबीएल के अंदर भी गुंजाइश है, बैंक अल्फला में भी गुंजाइश है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में भी गुंजाइश है, ठीक है ना। अब अच्छा। इन इन बैंकों में तो भी बहुत ज्यादा गुंजाइश मौजूद है। हबीब मेट्रोपॉलिटन में गुंजाइश मौजूद है। बैंक अल हबीब जो है वो, बैंक अल हबीब जो है, BAHL जो है, वो यानी कि रूट टॉप पे लगा हुआ है, 150 160 से ऊपर चल रहा है। बाकी तमाम बैंक जो पीछे पीछे आ रहे हैं उनमें सब में गुंजाइश मौजूद है। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो या बाकी श्री कमर्शियल बैंक वगैरह तो फिर ये हाँ। भी 100 रुपए के आसपास हो जाएंगे, देख लीजिएगा। बैंक अल्फा तो पहुंच गया करीबन 94 94 रुपए का आज हाई लगा दिया नहीं इसने। नहीं, तो ये बैंक अल्फला तो फिर ये ऊपर को निकलेगा ना, ये हाँ, बैंक अल हबीब 120 का को तो एक फॉलो रेट करेगा। बनता है। जी जी, 120 का तो जी एक जी। रेट बन रहा है अल्फा में अभी। टी के हिसाब से भी इसको देखें तो अल्फा वगैरह थोड़ा सा हाँ, नीचे है। इसको जी अब जी जरा बताइए। मैं आपको दिखाता हूँ ना कि इसमें कौन से सेक्टर्स चल रहे हैं। जी जी जी। 3 महीने का है ये मार्केट वर्सेस सेक्टर्स जो है, ये देखिए बैंक कैसे चल रहे हैं, ये देख लें। हाँ जी जी। और ये ऑयल गैस कोई नहीं चल रहा, क्योंकि हम्म वो पेमेंट ही नहीं हुई। हम्म फर्टिलाइजर बराबर बराबर चल रहा है। हम्म। और उसके बाद जो सीमेंट है वो देख ले पीछे है अभी भी, सही। 3 महीने में। हाँ जी। और ये ऑटोमोबाइल असेंबलर बहुत ही पीछे है। सही सही। फार्मास्यूटिकल भी बहुत पीछे है, नहीं चल रहा। पेपर करीब आ रहा है। पावर जनरेशन। हाँ, टेक्सटाइल कॉम्पोजिट चल रहा है। ठीक ठीक। आप वो देखें जिस वजह से वो जो 30 ईयर स्टॉक्स हैं सारे ज्यादातर इसी में ही है ना। तकरीबन। हाँ, तो वो ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं, तो वो हाँ। सारे इन्हीं के ही हैं, तो वो ये चल रहा है, मतलब है कि उससे ऊपर को। और सही। उसके अलावा जो है शुगर सेक्टर, एक केमिकल चल करीब आ रहा है थोड़ा सा, ये चलेगा। चीदा चीदा उसमें से शेयर्स जो है। और टेक्नोलॉजी कोई नहीं चल रहा। और उसके इंश्योर ये जो है ना, ये चल रहा है, सॉरी, ट्रांसपोर्ट इसके करीब चल रहा है। और ये चल रहा है क्या यार, ये जो है आपका शुगर, शुगर, शुगर जी एंड जी एलाइट जी। ये चल रहा है। अब ये शुगर एंड एलाइट में भी लोग ज्यादा काम नहीं करते, बिल्कुल सही। तो इस वजह से उनको पता ही नहीं है वो शाह मुराद क्या करता है, तो अब्बास शुगर क्या करता है, हाँ और हाँ बाकी हाँ। क्या करते हैं, क्योंकि वो कोई नहीं, इसमें इसमें कोई बंदा इतनी पोजीशन नहीं लेता। जी जी। तो उनके वॉल्यूम भी कोई नहीं है। और जो 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 चीजें चल रही हैं उनके तो वॉल्यूम इतने हैं भी नहीं है। एक आपके सामने है, 30 स्टॉक से क्या वॉल्यूम लगते हैं, कुछ भी नहीं है। नहीं, तो मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि फिर उतना अरसा क्या आराम सुकून से बैठे हैं मार्केट में, पैसा तो या सिर्फ आप बैंकिंग आग पे शिफ्ट लगाएंगे, करें, क्या पैसा तो करें? फंस जाएगा मेरी जान। आप जो पैसा लगाएंगे वो तो हाँ। लॉस में चले जाएंगे। आप चीज मार्केट का तो एक ही असूल है कि जो चीज चल रही है आपने उसमें पैसा लगाना है। हाँ जी जी, मैं वही कह रहा हूँ, पैसा उसी में लगाना है, लेकिन बड़ा सिलेक्टेड स्टॉक्स देख रहे हैं हम तो वो टेक्सटाइल में। पता चल जाता है ना। अब कम से कम बुलिंजर बैंड लगा के रख लें, जब से वो हम्म। एक्सपेंशन शुरू होगा आप उसमें पोजीशन ले लें। आपकी जो भी वॉच लिस्ट है सही। उसमें आप बुलिंजर बैंड जो रोड मैप मैंने दिया हुआ है वो लगा के रखें। वो ठीक है। जैसे ही फैलना शुरू करेगा आप उसमें पोजीशन ले लें। वो सही है। तभी तो कंस्ट्रक्टेड फॉर्म में चल रहे हैं बुलिंजर्स। ठीक है, ठीक है, तो बैंक ज़ाहिर है चलेगा, थोड़ा बहुत चलेगा मजीद, कहीं ना कहीं तो जगह उसके अंदर भी बनेगी रुकने की, और फिर उसके बाद बाकी स्टॉक भी चलेंगे। तभी करेक्शन अभी आएगी। जी जी जी, पिछले दिनों मेरी सुहेल साहब से बात हो रही थी, तो सुहेल साहब बता रहे थे कि तकरीबन इंडेक्स ही बढ़ा है। जो लास्ट वीक मैं भी आपसे बात कर रहा था कि सिर्फ इंडेक्स बढ़ा है, मार्केट तो नहीं बढ़ी। तो सुहेल साहब भी मुझे बता रहे थे कि भाई रैली तो अभी आनी बाकी है। तो आप क्या समझते हैं, अभी भी रैली रैली तो बड़ी बाकी है ना मार्केट के अंदर? उस तरह से तो स्टॉक्स के हमने रेट ऑफ। टारगेट 1,80,000 रुपए का दिया हुआ। हाँ नहीं, वो तो इंडेक्स की बात हो गई, रैली में मुराद ये है नहीं कि तो वो सारे स्टॉक्स चलें अगर उसके अंदर। अगर अगर बाकी स्टॉक नहीं चलेंगे तो 1,80,000 कैसे होगा इंडेक्स, बताएं। हाँ, मतलब बाकी चलेंगे ना उसके अंदर। सारे सेक्टर चलने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये जो अर्निंग सीजन है यही रैली को स्टार्ट करेगा, या अर्निंग सीजन के बाद आप रैली देख रहे हैं?
क्योंकि पिछले साल जो रैली आई थी वो सितंबर हम्म। से दिसंबर आई थी, जुलाई से अगस्त का महीना बड़ा अभी कम भी लग रहा ऐसे है। ही सोच रहा हूँ, अभी भी मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ कि जो सितंबर के जो रिजल्ट हाँ होंगे ना वो रैली को लीड करेंगे। ठीक है, मतलब जुलाई क्योंकि जून। उसके अंदर ये हो जाएगा ना कि आधे जो जो दिसंबर क्लोजिंग वाले हैं वो भी काफी हद तक इनके साल के करीब करीब पहुंच जाएगा, तो उनके रिजल्ट हमें पता होंगे कि आगे क्या आने हैं। और बिल्कुल। जो जून क्लोजिंग वाले हैं उनका भी पहला क्वार्टर गुजर जाएगा, ठीक है। तो हमें पता होगा कि ये किस डायरेक्शन में जाने लगा है मुल्क। हम्म। सही है क्योंकि वो मतलब। पहला क्वार्टर से भी पता चल जाएगा कि कुछ सीधे हुए हैं कि नहीं हुए। और वो जिनका साल करीब होने वाला होगा वो भी बता देगा कि भाई ये इन्होंने कुछ करना है कि नहीं करना। ठीक है, तो मतलब मैं ये समझ इस रहा हूँ वक्त कि। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त अभी दिसंबर क्लोजिंग वालों का तो 6 महीने गुजर गए, हाँ जी। और जो जून क्लोजिंग वाले हैं ये सारा कुछ पिछला है। हम्म। हम फॉरवर्ड लुकिंग नहीं देख सकते, जिस सितंबर में हम फॉरवर्ड लुकिंग देखेंगे। ठीक है, तो मैं ये समझ रहा हूँ आपकी बात से कि जो अर्निंग सीजन है उसमें बेसिकली जो अपना पैसा पार्क करना चाहिए फिलहाल उसी में करना चाहिए। जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक है जो कुछ ना कुछ दे दे आपको, ताकि एटलीस्ट आपका पैसा उसमें जाया ना हो। और फिर पैसा मूव करें कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए आफ्टर अगस्त, मतलब जब वो रिजल्ट डिविडेंड एक्स डेट वगैरह हो जाए तो फिर वो आप कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए दूसरे स्टॉक्स में पैसा मूव करना शुरू करें। मैं आज अपने ग्रुप में बता रहा था कि यूबीएल के अंदर हमने जो है तकरीबन 30 रुपए कमा लिए हैं हम्म। 8 दिनों में। ठीक है। 8 डेज में 30 रुपए कमाए हैं यूबीएल के अकेले एक शेयर। ठीक है, ऑलमोस्ट 10% या उससे 10% के करीब करीब हो गया आज के रेट के हाँ हिसाब तो से। ये और इस तरीके से अगर हम खेलते जाएंगे डिविडेंड वाले स्टॉक्स में, जो मैं हमेशा कहता होता हूँ कि मैं इस तरह का जो रिस्क नहीं लिया करता विदाउट डिविडेंड स्टॉक्स में। क्योंकि ठीक है। जिसमें होता है कि आप देखें मार्केट इस तरह की चल रही है कि आपको पता ही कुछ नहीं किसने आज ऊपर जाना है कि नहीं जाना, नीचे जाना है कि नहीं जाना। जो शेयर कल चला था आज बंद हो गया और बहुत वो ज्यादा। माइनस हो गया, वो तो लॉस हो जाता है। जी जी जी। तो ये एक ऐसी चीज है जहां पे आप कहीं पे भी खड़े हो जाएंगे तो आपको ये पता है कि भाई इसका 8 रुपए डिविडेंड तो आ रहा है ना यार। लेकिन इसमें भी जाहिर है पैसा तो बनाना है सर, 8 रुपए डिविडेंड पे तो हम रिलाई नहीं कर सकते। बट जैसे अब डिविडेंड की आपने बात करी, हपको उस तरह ने परफॉर्म किया, ओजीडीसी उस तरह परफॉर्म नहीं किया, माड़ी की नहीं, तो हफ्तों का नेगेटिव तभी अर्निंग्स की पता ही बात आ रही हफ्तों है। का भी पता ही नहीं कि जी आपको अब जी, उस तो मैं यही डिविडेंड कह रहा लिस्ट हूँ, से तो फिर निकल चुका हुआ फिर है। डिविडेंड में तो सिर्फ बचता गिन चुन के, तो फिर वो हमारा बैंक ही बच जाता है, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। नहीं है क्यों, फर्टिलाइजर नहीं देता, नहीं डिविडेंड देता देता तो है। है, मैं कह रहा हूँ उसमें कैपिटल हाँ एप्रिसिएशन उस तरह नहीं हो रहा सर। एंग्रो एच हो गया, चाहे वो चले वो तो उसमें आता है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स में आता है, बट एंग्रो फर्टिलाइजर है, फातिमा ने एक ब्रेकआउट दिया आप है, एंग्रो ये देख फर्टिलाइजर रुका लीजिएगा, हुआ है। चले आप मेरी बात ये नोट कर लीजिएगा कि हम्म। अभी आने वाले दिनों में आपको फर्टिलाइजर जो ईफर्ट भी और एफएफसी भी और एग्रो एच भी हम्म। देख लीजिएगा कि कहाँ छलांग मारेंगे। ये आपके बस आपके हाथ से निकल जाएंगे, आपको लेने का मौका भी नहीं देंगे। बस ठीक है, मैं यही जानना चाह रहा था कि हम डिविडेंड वाले स्टॉक में पैसा लगाएं तो वो कुछ ना कुछ 4 पैसे कैपिटल उन्हीं एप्रिसिएशन में के रूप ही में मूवमेंट देंगे। आएगी भाई बस सही मेरे, है। बस ठीक है। उन्हीं में मूवमेंट आएगी। बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि से आपने सेफ मूवमेंट में रहना है ना। हाँ जी। अब हम ले ले सीमेंट ले ले, अब सीमेंट देख लें वो पिछले 8 साल की लोएस्ट डिस्पैच पे है, लेकिन उन्होंने जी। चूंकि कीमतें इतनी बढ़ा दी और कार्टलाइजेशन है तो इसकी वजह से उनको प्रॉफिट्स हो रहे हैं, ठीक है ना। हम्म। और वो ऊपर से उनका वो जो सोलर सोलर पे चले गए हैं सारे। और हम्म। तीसरा ये है कि उनका वो जो कोयला मिक्स जो है जी। इंपोर्टेड वर्सेस जो है लोकल, वो मिक्स करके चला रहे हैं। हाँ जी तो जी। उसकी वजह से उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हुई हुई है। हम्म। लेकिन उसके बावजूद इनका जो आउटपुट है या कैपेसिटी प्रोडक्शन है वो 50% के अराउंड या उससे नीचे चल रही है। ठीक है। तो उसमें यह है कि डिविडेंड ये देते नहीं है इतना। कोई रुपया देता है, कोई 5 रुपए देता है, कोई 2 रुपए देता है। सो आई बेस्ट वे के, ठीक है। और बेस्ट वे देखें वो आसमान पे लगा हुआ। हाँ। आप खुद देख लें ना, जो डिविडेंड देता है वो आसमान पे लगा हुआ है। आज मैं वो फंड्स की रिपोर्ट देख रहा था, उसमें 3 स्टॉक सामने नजर आए, एक लकी, एक पाइनियर और एक चिराट वो सीमेंट। हार्ट। चिराट सीमेंट। इन तीन की अर्निंग ज्यादा है, अर्निंग सॉरी कह रहा हूँ, होल्डिंग ज्यादा है फंड्स के पास, एमसीबी फंड का मैं देख रहा था। और पिछले हफ्ते आपने चिराट सीमेंट का बताया था 398 क्रॉस करे तो उसको जो है ना बाइंग करनी चाहिए, आज उसने क्रॉस किया सर। आज उसने दिखाया रेट। नजर तो ऐसा आ रहा है कि उसके अंदर भी जंप है, बट पाइनियर और लकी भी उन्होंने अच्छा खासा बाइंग की हुई है, ज्यादा सीमेंट के हाँ अंदर। लेकिन उस कोहार्ट का चूंकि फ्री फ्लोट बहुत कम रह गया। कोहार्ट का फ्री फ्लोट, और दूसरा ये मेरा ख्याल है कोहार्ट रियल एस्टेट में भी जा रहा है, करीबन 900 मिलियन जी डॉलर जी जी। का, 900 मिलियन रुपए खर्च कर रहा है कुछ। रीट में जा रहा है ये। सबसे अच्छा रिजल्ट कोहार्ट का आएगा, अब देखिएगा। सही है। ठीक 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 है, तो सीमेंट सेक्टर पे हमारी बात हो गई सर। ऑटो भी हमने देखा अभी पिछले हफ्ते, ऑटो तो नहीं देखा स्पेसिफिकली, मैं कहूंगा दोनों गंदारे हमने देखे, GAL और GHNI। तो इसमें ये दोनों में क्या हुआ है अचानक, ऑटो सेल्स की वजह से बढ़े हैं या उसमें उसमें घटे ये हुए थे उसमें इस नहीं वजह से नहीं ये हुआ। उसमें ये हुआ कि ये जो इनकी जो इनका इनका तो गाड़ियां तो इतनी कारें तो है नहीं है। हाँ जी।
सारी ट्रक्स पे मुश्तमिल है। तो जो ट्रक्स व्रक्स है ना और जो जो डाले हैं हाँ जी। सुजू और ये और वो, हाँ ये हाँ। सारे ये बलूचिस्तान के अंदर और जो ये जिधर भी मिनरल शिनरल्स का काम चल रहा है, जी। हर कंपनी ने आके इनको ऑर्डर देना है और दिया है कि ओके। आप हमें ट्रक दें और आप हमें डाले दें। ठीक ठीक। ठीक है ना, सही है। बजाय कि वो बाहर से अमरीकी डाले लेके आए या कोई और लेके आए, यहाँ पे पार्ट्स ना मिले। तो सही ये है। कोई जंग तो नहीं रही कि वो C-130 उड़ के आ रहे हैं। ठीक है। तो हाँ। वो इसमें यह है कि जो चीज लोकली अवेलेबल है उसी के ही अंदर बिजनेस होना है। सही तो सही। इस वजह से इनको इसके एंटिसिपेशन में उनके आप ईपीएस देखें कितने जबरदस्त एक्सपेक्टेड ईपीएस आने वाले हैं, ये हम्म। गंदारस दोनों के। जी जी जी। तो उनमें मतलब है कि प्राइस एक्सप्लोरेशन चलती रहती है इन एंटिसिपेशन ऑफ गुड बिजनेस। जी आज रिपोर्ट भी आई है। 710 रुपये का सर टारगेट दे रहे हैं GAL का, रिसर्च हाउस। और सेल्स बता और रहे हैं वो कि हजार रुपए का उसका GHNI का आ रहा है तकरीबन। T9 हंटर अगर ये बिक जा, मतलब इसकी सेल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा 710 है। और GHNI तो आज हमारे क्लाइंट पूछ रहे थे, मैंने देखा उसका, तो मैं चैनल वगैरह बनाया तो 850 के बाद तो सीधा 1,000 रुपये नज़र आ रहा है। ऑलमोस्ट 1100 रुपये तक तकरीबन नज़र आ रहा है जी जी, GHNI तो तो। बहुत आराम से चला जाएगा तो ये, दिसंबर तक, बहुत हाँ, आराम से। तो ये दोनों बेहतरीन नज़र आ रहे हैं इस वक्त। रेट कैपिटल अप्रिसिएशन अच्छा मिल रहा है, क्योंकि एक 710 का रेट है, करीबन 200 रुपये ऊपर। और एक में भी हाँ करीबन 200 250 रुपये वहाँ भी बच रहे हैं, तो इनमें भी पैसा डाला जा सकता है GL GHNI में। अगर इस पे से इन्होंने देना कुछ नहीं। हाँ मैं ठीक सिर्फ है ना। कैपिटल अप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, और फिर वही बात है, तो फिर इसके अंदर फिर जिसके पास फिर एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं होगी वो मारा जाएगा। हाँ अगर अच्छा। तो आपने सो गए इसको लेके, तो फिर तो उनके अंदर फिर एक दिन की 100 रुपया भी वॉलिटिलिटी आ जाती है प्राइस में। हम्म। हाँ फिर वो बड़ी स्पीड से नीचे भी हमने देखा था, वो 300 सवा 300 से सीधा ना एक वो सौ अस्सी रुपये बेचने हो का गया था। मौका देता है ना खरीदने का मौका देता है, तो इसके अंदर तो फिर कोई एक्सपीरियंस बंदा ही खेल सकता है। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर ये टारगेट प्राइसेस जो है 710 और 1,000 के, ये अचीवेबल नजर आ रहे हैं आपको? हाँ जी, हाँ जी ठीक है, तो बड़े वो बस। आराम से। जी ठीक है, तो जो रिस्क मैनेजमेंट अपनी कर सकता है, उसको अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पता है, तो वो उसके अंदर बिल्कुल चांस ले सकता है। ठीक है सर, थोड़ी बहुत ये हमारी सेक्टर की और मार्केट की बात हो गई। जरा इंडेक्स पे थोड़ा सा हमें अपडेट कर दीजिएगा स्क्रीन दिखा के, कि इंडेक्स क्या कह रहा है अभी, क्या पोजीशन नजर आ रही है। जो वीकली डाइवर्जेंस थी वो खत्म हो चुकी है या नहीं अभी? इंडेक्स तो देखें नया हाई लगा रहा है। ये पिछला रेनको पे ये वाला हाई था, ये येलो वाला, इसके बाद ये तोड़ के अब ये 3 रेनको ऊपर निकल गया। जी। और ये इसकी जो मूविंग एवरेज भी देखें और ये इचुमुकु क्लाउड भी देखें। हम्म। और इसमें आप ये भी देखें, आपका ये जो ये 1 आवर का चल रहा है स्ट्रक्चर ये, और इसमें ये देखें जो आपका ये जो है ना RSI, ये हम्म। 50 से ऊपर ही रहता है जब आप ट्रेंड होता है। तो इस ये तो लगातार बता रहा है कि आप मजे मजे हैं। ठीक है ना। ठीक है। और ये देखें ये जो है ये आपका DMI कितना फासला है इन दोनों में, ये देखें। जी जी। तो जब जहां पे इतना फासला हो तो वहां पे मतलब है कि साफ पता चल रहा है कि आइंदा भी ट्रेंड जो है वो ऊपर को ही रहेगा। यहाँ पे सर RSI में थोड़ी डाइवर्जेंस है, तो वो रिजॉल्व हो जाएगी? या नहीं, इसके ऊपर हम डाइवर्जेंस नहीं देखते। ओके ठीक है, रैंकों पे नहीं देखते, ओके। नहीं। ओके। अच्छा, इसमें आप देखिए ये जो है ये अभी फिलहाल थोड़ा सा ये 1 2 3 4 में जरा ये पहले तो ये स्ट्रेट चल रहा था। हम्म। लेकिन है कि अब ये हमने ये हमारा हाई लो है ये इसका EMA 5 का। ठीक है। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि जिसने जो पोजीशन ली हुई है वो EMA 5 पे फिर बाहर निकलेगा तो उसका यानी कि वो टॉप पे बाहर निकल जाएगा तकरीबन ठीक ठीक। अपने अपने शेयर के अंदर। मैं तो ये इंडेक्स पे लगाया हुआ है ना। जी जी। इस तरह EMA 5 में हमने ये इसका जो विपसॉज है यानी कि वो जो क्या कहते हैं यार, SL हंटिंग और इस वगैरह से बच के, जी तो जी। हमने ये हाई लो जब लगाते हैं तो इसके नीचे जब बंद होगी कैंडल अपने अपने स्टॉक में, तो हम उसमें से निकल जाते हैं, ताकि हमें कोई कहते हैं ना कोई कोई रह तो नहीं गया कोई किसी किस्म का चांस कोई ओके। हम हम फ्रॉड से निकल जाए बाहर, हमसे कोई सस्ता छीन के ले जाए। ठीक उससे ठीक। बचने के लिए हम यहाँ पे आके जब क्लोजिंग होती है अपने अपने शेयर में, तो हम वहां से निकल जाते हैं। और ये डे का चार्ट है और इसमें मतलब है कि अब नया ही हाई लगा है, कोई ऐसी बात नहीं है। सही। और इधर से हम आ जाते हैं, इसमें भी आप देखिए ये 3 महीने में सिर्फ कमर्शियल बैंक चले हैं, बाकी तो ना होने के बराबर है। हाँ जी ऐसा ही है सर। और ये देखें 1 मंथ में भी यही हाल है।
ये देखें, सिर्फ कमर्शियल बैंक चले हैं और साथ ही ये चलना शुरू हुआ है। फर्टिलाइजर चल रहा है, वो भी ऑयल एंड एफएफसी गैस चल रहा है थोड़ा सा। सिर्फ। हाँ, तो वो चल तो रहा है ना, तो हाँ जी जी फर्टिलाइजर का पॉइंट्स हैं, ऑयल एंड गैस के पॉइंट्स हैं, सीमेंट के पॉइंट्स हैं, जी। और बाकी बस तकरीबन ना होने के बराबर है। ठीक है ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं। वीकली पे दिखाइएगा सर वो जो डाइवर्जेंस थी हमारी अब मैं इंडेक्स की। दिखाता हूँ। ये अब ये देखें, ये सारी जो हरियाली है वो 30 ईयर स्टॉक्स में है। जी कोई जी। स्टॉक ऐसा है जिसमें बस आपको नहीं पता, ये ANL, हैस्कॉल, CSIL, BNL, BBFL, इस तरह के स्टॉक्स ही हैं सारे, KE, JVDC, जी जी। PLP, सारे हरियाली, PASL, ICIBL, ठीक है ना। सारे ये गोल्डन चिप्स। ऐसे ऐसे नाम है। हाँ, गोल्डन चिप्स। वो बल्कि किसी ने कमेंट किया था, तेन अगर ना नहीं आते तो फिर तुसी प्रोग्राम ते क्यों आंदे हो। मैं कह रहा यार मुझे नाम नहीं आते इनके। तो वो पाँच एक सौ साहब ने कमेंट किया था कि नहीं तो तानू ना नहीं आता, तुसी प्रोग्राम ते कद वास्ते आंदे हो। उनको सारे नाम याद आइंदा करके सीखने की बता कोशिश देते हैं। करेंगे। हाँ तो वो तमगा हाँ, देंगे फिर हमें। आइंदा सीखेंगे इंशाल्लाह हाँ जी ताला। जी जी जी। अच्छा, ये देखिए, ये 1 आवर है। तो ये यहाँ से हमने, यहाँ पे हमने ये देखें, ये जो ये गैप डाउन था, फिर गैप अप हुआ। ओके। और ये क्या डेट थी, 25-24 जून से ये शुरू हुआ है, और आज आ गई है कौन सी जुलाई, 9-10 जुलाई, 11 11। 11 जुलाई। हाँ, तो अब ये सूरत हाल आ गई है इसकी। और ये ट्रेंड अप है, और ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो चल रहा है। कोई इसमें कोई इशू नहीं है। अब ये बाकी जो सेक्टर्स जो हम कह रहे हैं कि जिसके अंदर जान है, सीमेंट है, टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल है, इन्होंने चलना तो है। ठीक है। फर्टिलाइजर है, इन्होंने चलना है, ठीक है ना। सही है। इन्हीं इन्होंने पहले ही इंडेक्स चलाया है और अभी भी यही इंडेक्स चलाएंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपका इंडेक्स जो है वो केमिकल चला दे, आपका इंडेक्स जो है स्टील चला दे, ऐसे नहीं होगा। हम्म। जो चल रहा है ना वो ही चलता रहेगा। और उसके बाद आप जो, मतलब मैं वही आपको बता देता हूँ। बैंक्स, फर्टिलाइजर, फार्मा, ऑयल, पावर, सीमेंट, बस यही वही सिलेक्टेड सेक्टर सी। जी। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम और आ जाते हैं KSE 100 पे। हम्म। अभी भी ये हमारा जो पीछा, ये हमने एक खास, ये मैंने अपना स्पेशल डेवलप किया हुआ है लॉगरिथम पे ना, हम्म। ये फ्यूचर इंडिकेटर। फोरकास्टिंग, तो वो भी यही बता रहा है कि अभी तो ये ऊपर ही को जाएगा। इसका एंगल थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, लेकिन ऊपर को जाता रहेगा ये आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है ये ठीक है। अगले 5-6 माह की ये इसकी प्रोजेक्शन इस तरह की निकल रही है। ओके। और उसके बाद फिर ये है कि आप देख लें। इसमें हल्की सी अभी ये डाइवर्जेंस डेवलप हुई है डे में, जी सर बिल्कुल। जिसकी वजह से लग रहा है कि छोटी मोटी करेक्शन तो साथ साथ आती रहेगी। ठीक है बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ठीक और है। इसके बाद आपको ये इसका वीक का भी दिखा देता हूँ। जी जी। ये देखें, ये डिसॉल्व होने की तरफ जा रही है। बिल्कुल ठीक है। ये यानी कि वो जो डाइवर्जेंस थी, हम्म। इसने 70 से भी ऊपर क्रॉस कर लिया है, मूविंग एवरेज से भी ऊपर क्रॉस कर लिया, और इसके तकरीबन बराबर पहुंच गए, ये देखो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये तो डाइवर्जेंस डिसॉल्व होने की यानी कि जिंदा मिसाल है कि ठीक। भाई मार्केट के अंदर मोमेंटम की स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है कि डाइवर्जेंस को उसने प्ले नहीं होने दिया हम्म। लॉन्ग टाइम पे। हालांकि लॉन्ग टाइम की जो डाइवर्जेंस है बड़ी इंपॉर्टेंट और मजबूत होती है, सही है, मतलब मार्केट फुल मूड में ऊपर जाने के। फुल मूड में ऊपर जाने के। बस ठीक है ठीक है। जबरदस्त। ये इसकी अभी वीकली में डाइवर्जेंस खड़ी है। मंथली में। लेकिन मसला ये है कि ये देखें, इसने मूविंग एवरेज के ऊपर आके सपोर्ट ली है, जी जी। और फिर बस यानी कि ये भी डिसॉल्व होने की तरफ जा रही है। इसको अगर ये नीचे आके तोड़ देती ना मूविंग एवरेज को, तो फिर मैं हम्म। कहता कि जी इसमें करेक्शन होने लगी है, लेकिन ये तो सपोर्ट लेके ऊपर को निकल गई है। ठीक है। तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम फिलहाल नज़र नहीं आ रहा हमें। नहीं। ठीक है सर बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, बहुत ज़बरदस्त सर, आपने एनालिसिस कर दिया और मार्केट फिलहाल ऊपर जाने के मूड में ही हमें नज़र आ रही है। और हम ज़रा बढ़ जाते हैं, हमारे जो पहले हमारे टॉपिक्स थे उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। और कुछ ज़रा कोर्स के बारे में आपसे फिर बात कर लेते हैं सर। हमारे टॉपिक्स में सर हमने लास्ट वीक जो है वो
डबल जीएल को डिस्कस किया था, और डबल जीएल को डिस्कस करने के बाद उसका मैं रिप्ले दिखा दूं। उसने जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो हिट कर दिया है, और उसके बाद ये देख सकते हैं, ये फर्स्ट टारगेट था, हिट करने के बाद अभी फिलहाल वहीं खड़ा हुआ है। तो सेकंड और थर्ड टारगेट के लिए इसको अभी मजीद कंटिन्यू किया जा सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम डबल जीएल में नज़र नहीं आ रही। अपसाइड की तरफ ही स्टॉक जाता हुआ समय नज़र आ रहा है। उसके बाद जी गुल अहमद सर, हमने बताया था आज से कुछ दिन पहले तक, 26 मई 26 जून को करीबन रेकमेंड किया था। उसके बाद से तो उसने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, हमारे टारगेट्स को भी एक्सीड कर गया है ये। और इस वक्त जो है वो ज़बरदस्त ब्रेकआउट के साथ ही है। इस वक्त 34 रुपये 44 पैसे पे खड़ा हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है थोड़ी सी रिटेस्टिंग, अगर एक 32 रुपये करीब आती है, थोड़ा सा साइडवेज पकड़ता है, क्योंकि आर एस है इसका थोड़ा सा फूली हुई साइड पे, तो आज जरा से डाउन साइड पे आया है, तो थोड़ा सा आर एस आई भी कूल ऑफ होगा, और ये जरा स्टॉक भी थोड़ा सा रेस्ट करेगा। तो जिनके पास हमारे बाइंग का था, तो वो थोड़ा बहुत यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी एटलीस्ट 50% तो ऑफलोड कर सकते हैं, क्योंकि टारगेट्स भी हमारे एक्सीड कर चुका है गुल अहमद। इसी तरीके से बी एफ एग्रो हमने बताया था, ये भी हमारे टारगेट्स को एक्सीड करके बड़ी स्पीड से ऊपर गया, और जबरदस्त किस्म का इसने एक रिटर्न दिया है सर। और ऑलमोस्ट जहाँ से ये चला है वहाँ से करीबन अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट कोई 30% से ज़्यादा का रिटर्न ये दे चुका है। फिलहाल एक बहुत अच्छे सपोर्ट के ऊपर है, ऑलमोस्ट डबल बॉटम की सिचुएशन बन रही है। यहाँ पे डबल टॉप भी लगा था, यहाँ पे अब देखते हैं डबल बॉटम बनता है या नहीं, या फिर ये फिर मजीद नीचे करेक्शन के लिए आ सकता है 37 रुपये पे। जिनके पास पुराना रखा हुआ था वो कुछ प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे मजीद कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन रही थी हमारे टॉप पिक्स की। आगे बढ़ने से पहले दोबारा मैं याद दिलाता चलूं आप लोगों को कि हमारा जो कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, वो इंशाल्लाह ताला कल से, यानी कि हफ्ते की रात 9 बजे से शुरू होने जा रहा है। नंबर है 0336 244 4446। अच्छा सर, अभी स्टॉक्स के बारे में और सेक्टर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, वही जरा आ जाते हैं, कुछ खबरें वगैरह भी हैं। माड़ी एनर्जी सर, इस पे आता है कि माड़ी एनर्जी ब्रेसिस फॉर अर्निंग्स हिट ऑन आर एल एन जी ग्लट। अच्छा, आर एल इसका कहता है कि भाई ये जो है वो 31% से लेकर 42% जो है वो ऑयल प्राइसेस वगैरह नीचे आए थे, तो इनके जो प्रॉफिट हैं वो नीचे आ सकते हैं, हिट हो सकते हैं। तो ये आप किस तरह देख रहे हैं? अब माड़ी पेट्रोलियम जो है वो 660 रुपये को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, टेक्निकली एक बड़ा रेजिस्टेंस खड़ा हो गया है। नीचे 600 का सपोर्ट है। जिसके पास पुराना रखा हुआ वो क्या करे, और नई बाइंग के लिए क्या किया जाए सर? इसके अंदर कुछ है फोरकास्ट माड़ी ये के लिए? देखिए, माड़ी और जो पीपीएल है ना, वो एक ही कश्ती में सवार है। इनके पास गैस है, ओके। और गैस जो है गवर्नमेंट खरीद नहीं पा रही इनसे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास वो आरएलएनजी आई जा रही है, हाँ कतर हाँ। की वो जो है ना, ठीक है। एग्रीमेंट जो किया हुआ है। ठीक ठीक। उसके नतीजे में जो पाइप्स हैं वो ओवरलोडेड हैं, और जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनको वो जिस वो अगर वो रेट दें तो इन्फ्लेशन का, जिसे कहते हैं, बाजार गर्म हो जाएगा। हम्म। तो वो हम उसको पास ऑन नहीं कर सकते, और जो इंडस्ट्री है वो इतनी महंगी गैस लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो उनको ये माड़ी और पीपीएल की गैस सस्ती पड़ती है। ओके। तो आरएलएनजी जो है ना, वो ग्लट डाल रही है, यानी कि उसने सैलाब लाया हुआ है। गैस का पाइप्स जो है ना वो ओवरलोडेड है। ठीक है। और बल्कि गैस कंपनियों ने कहा कि भाई ये तो पाइपें फाड़ देंगे अब, जिस तरीके से आरएलएनजी इसमें तो नहीं जा रहे। अच्छा। तो हाँ, तो इसमें ये असल जो कहानी है वो ये है, ना उसका किसी प्राइस से ताल्लुक है, ना वो इसका किसी इंटरनेशनल प्राइस से ताल्लुक है। ये जो पीछे से जो सप्लाई आ रही है, और कतर ने कहा है जी कि हम आपको फिर इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाएंगे अगर आपने ओहो। मुआहदे की खिलाफ वर्जी। क्योंकि इन्होंने तो वो पता नहीं 3 4 5 साल का मुआहदा किया हुआ है। उस वक्त किया था जब गैस बिल्कुल ही शॉर्ट हो गई थी, आपको याद है? हम्म। उस वक्त फिर देखें, हमारे यहाँ होता ही है कि जब फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम फॉरवर्ड लुकिंग की बजाय ना, फिर उसको रिएक्टिव, जब हम बात करते हैं ना, जिस तरह बिजली शॉर्ट हो गई तो आपने आईपीपी कर लिए, जी और फिर जी। हम कभी वो फ्लोटिंग बिजली कर ला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, उसमें भी मार खाई। इसी तरह रेकोडिक, जब तक वो मौज मेले थे तो रेकोडिक को हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया। हालांकि रेकोडिक 15 15 20 साल से, पता है आपको, ये प्रोजेक्ट चल रहा है। जी। वो कभी आ जाता है, कभी चला जाता है, पर जब हमें बिल्कुल कोई चीज हमारे हाथ में नहीं रह जाती ना, फिर हम उसकी तरफ रिएक्टिव काम शुरू करते हैं। तो इसमें अब वो हम रिएक्टिव होने नहीं दे रहा कतर। वो कह रहा है कि हम आपको हिलने नहीं देंगे एग्रीमेंट से। अब वो कोई अमेरिका शमरीका के थ्रू उस पर प्रेशर डलवाएं, और अमेरिका हमारी को मदद करे और ये बचाए इससे कि भाई तुम इतनी गैस हमें दे दो, इनको छोड़ो पर। तो माड़ी का क्या बनेगा फिर? ऐसी सूरत में क्या करें शेयर प्राइस का? ऐसी ऐसी अभी तक तो इस सूरत हाल में तो माड़ी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ओवर प्राइस्ड है। अब मेरी अच्छा। बात लोग मानते नहीं है। लोग कई दफा कमेंट्स में भी लिख रहे होते हैं, डॉक्टर साहब ने कहा था 350 रुपये में माड़ी है। हाँ। पता नहीं आता है या नहीं आता, लेकिन हम तो ये देखते हैं कि वो चीज लेने के काबिल है या नहीं है, ओवर प्राइस्ड है। अब ले लिया तो क्या करें फिर? होल्ड करके बैठे? यार देखें, अब ये जब डिनर भी मैंने किया था ना, तो लोगों ने एक ही बात पूछी थी कि जी ये चीज ली हुई है तो इसका हम क्या करें, ये तो इतने लॉस पे खड़ी है।
मैंने सही है। इनको एक ही बात कही थी कि अगर तो आपको पास पैसे हैं तो उसको आप रख छोड़ें सर्द खाने में, और अगर आपने उसी में से पैसे निकाल के तो उसी में से कारोबार करना है, तो फर्ज करें आपका 5 लाख रुपए का लॉस है, तो आप कंप्यूटर के पहले सफे पे और फोन के स्क्रीन पे, हाँ। स्क्रीन सेवर के ऊपर 5 लाख लिखे, ठीक है। वो आपने मार्केट से वापस ले लेना है। हाँ। जो आज आप बजाय कि आप उसको पैसे को आप वहां पे खड़ा रख के तो आप मजीद इंतजार करते रहे 6 महीने 8 महीने, उतनी देर मार्केट और 15,000 पॉइंट ऊपर को निकल जाए, और आप उसी पैसे से आप 5 7 लाख 8 लाख रुपए कमा सकते हो, और पता चले कि वो आपने कमाया नहीं है। तो आप हम्म। वो जो आपका लॉस खड़ा हुआ है 5 लाख का, वो कम से कम बाकी चीजों में रिकवर करने की कोशिश तो करें, उतनी देर में जब माड़ी चल जाएगा दोबारा तो दोबारा ले लेंगे। बस ठीक है, तो मतलब ये असल जिनके। में बात यह है कि देखें, एक सुफियान, मैं आपको बात बताऊं कि मैं हमेशा कहता होता हूं कि नेट प्रैक्टिस में और असल मैच में फर्क होता है। बिल्कुल। आप देखें, ये बास्केटबॉल में नेट प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो रिंग में बॉल 80 90% जाता ही जाता है। ठीक बात है। जैसे ही मैच शुरू होता है तो वो 2 3 दफा भी नहीं डाल सकता। टेनिस के अंदर सर्विस करते हैं तो सारी सर्विस जो है ना वो खानों में पड़ रही होती है प्रैक्टिस में। जब हम्म। मैच शुरू होता है तो उसके हर बारी सर्विस बार पड़ती है और वो पॉइंट लूज करता जाता है। ये जो नेट प्रैक्टिस करते हैं ये जो मैचों में, ये क्रिकेट मैच में, हम्म। वो उसमें वो जो शाहिद अफरीदी टाइप जो है ना, हर गेंद पे छक्का मार रहे होते हैं हम्म। नेट प्रैक्टिस में। हम्म। मैच में जाते हैं तो 0 पे आउट हो जाते हैं। मसला ये होता है कि आप ये जो हमारी ये जो पोजीशन है ना, ये 2 + 2 = 4 वाली है, नहीं है। इस पे आपको हर वक्त चालाक रहना पड़ता है। आपने मेरी जेब से पैसा निकाल लिया, मैंने आपकी जेब से पैसा निकाला। सही है। ये कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं है हाँ। कि मजीद प्रिंट हो गए, मजीद नोट आ गए, तो आपने कहा चलो जी लोगों के जेब में कुछ तो गया, ठीक है ना। होगा ठीक तो है। आपको इन्हीं इसी तरह, और इसमें इसमें खेल है टाइम का। सो हम्म। टाइम इज मनी। ठीक है तो। मार्केट में सारा ही खेल टाइम का है। अगर अच्छा। आपका पैसा सोया हुआ है तो आपको मार देना पड़ जाएगा, क्योंकि मार्केट उतनी देर में आगे निकल जाएगी। ठीक है, मतलब ये कि पैसा घुमाने वाली तकनीक रखें अगर आपने माड़ी में से निकलना है तो, उसके अलावा कोई हल जी, नहीं है। ठीक हो गया सर, आप पहले। दोबारा ले लीजिएगा जब चलेगा बस तो। ठीक, बिल्कुल ठीक है, जहाँ जब हाँ, रैली स्टार्ट उसमें हो तो मैं फिर अभी बात। आपको जब आप मुझे याद कराइएगा, मैं माड़ी का चार्ट खोल के दिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कहाँ पे लगाया हुआ है कि मैंने दोबारा लेना है। ठीक है, माड़ी मैं का। मैं हर शेयर में ना मैंने एक जगह लगाई हुई है कि मैंने यहां से उठाना है इसको। आपको मैं अभी जब मैं जब चार्ट जी जी। खोलूंगा ना, जी मुझे जी। याद कराइएगा, मैं मैं आपको बताता दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या लाइनें लगाई हुई। बस ठीक है, मैं माड़ी का आपसे पूछता हूँ सर। अगला अभी आप बात कर रहे थे फर्टिलाइजर में, ई फर्ट और एंग्रो एच, आप देखिएगा कहाँ जाएगा। तो फर्टिलाइजर प्रॉफिट सेट टू ब्लूम 70% ईयर ऑन ईयर। ई फर्ट एफएफसी लाइकली टू अनाउंस 4 रुपये और 11.5 रुपये का डिविडेंड सर, ये दोनों देने वाले हैं। ई फर्ट और एफएफसी के बारे में बात की गई है, अर्निंग्स वगैरह इनकी बढ़नी है, और आप ऑलरेडी बता चुके हैं कि इनके प्राइस निकल जाएंगे, तो अब इनको लेके बैठने की तैयारी होनी चाहिए यहाँ पे। जी। बस ठीक हो गया। बैंक्स की प्रॉफिट की भी बात आ गई सर आज, ऑल दो यूबीएल का रिजल्ट काफी बेहतर आया है, बेहतरीन आया बल्कि, बट बैंक्स प्रॉफिट टू ड्रॉप 14% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, अर्निंग्स लाइकली टू डिप। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे कह रहे हैं कि थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे अर्निंग्स इनकी डिप कर सकती हैं मेजर बैंक्स की, और चूंकि इंटरेस्ट रेट्स हमारे कम हुए हैं इस वजह से। तो समझते हैं आप कि ये इस तरीके से होगा, क्योंकि एचपीएल, यूबीएल, एमसीबी, ये मीज़ान बैंक, किसकी अल्फला, रिसर्च रिपोर्ट है? किसकी रिपोर्ट है ये? आईएसएल, इनसाइड सिक्योरिटीज की, इसमें से यूबीएल का इन्होंने बस ये नाम लिया है। मैं नहीं इनको जानता, क्योंकि बाकी लोग भी तो रिसर्च रिपोर्टें दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं। जी जी जी, मैं इसी वजह से मैंने कहा यूबीएल तो आज रिजल्ट काफी अच्छा है, बट ये इस तरह हाँ, तो बता रहे हैं और कि इन बड़े दूसरी बैंक्स का बात कुछ यह है नहीं कि है। ये जो रिसर्च रिपोर्ट्स होती है ना, बस इनको पढ़ लिया करें, क्योंकि इनको क्या पता कि इनका जो फॉरेन एक्सचेंज जो अर्निंग है वो कितनी है, क्योंकि जब से बैंक्स फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आए हैं अभी हाँ। तक तो उसका रिजल्ट ही नहीं आया है कि उसकी अर्निंग कितनी है। हम्म। ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब अभी बैंक्स में कोई ऐसा कुछ कुछ भी नजर जिस नहीं आ जिस रहा। बैंक की फॉरेन एक्सचेंज की अच्छी अर्निंग होगी वो तो मजे कर रहा होगा, बस ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। क्योंकि उसमें उसमें तो स्प्रेड ज्यादा है और उसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। जी ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट सर, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट पे कल मेरी और आपकी बात हो रही थी, 7%, आपने कहा पता नहीं कैसे बढ़ गई, क्या हो गया टेक्सटाइल को ऐसा, उनकी बढ़ गई अर्निंग्स वगैरह अच्छी नहीं आएंगी, तो इस पर क्या कहना है आप? एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेहतर अर्निंग्स नहीं आएंगी टेक्सटाइल की? यार, टेक्सटाइल की बात अर्निंग्स की नहीं है, हम्म। इनकी बुक्स की बात है। शुगर अच्छा। की और टेक्सटाइल की बात बुक्स की है। फैब्रिकेटेड। हाँ, और तीसरी वो जो टेक्नोलॉजी वाले हैं वो पाकिस्तान में पैसा नहीं लेके आते, अच्छा पैसा अच्छा। बाहर रखते हैं, उनकी अर्निंग बहुत है। ठीक है। इन बेचारों की अर्निंग थोड़ी कम है, लेकिन इसके अलावा आप टेक्सटाइल वाले तो आपको पता है ज्यादा ये उसके अंदर घुस गए हैं, प्रॉपर्टी में घुसे हुए हैं। जी। तो इन इन सब की बुक्स जो है वो फैब्रिकेटेड है, ओके। अनफॉर्चुनेटली। ओके। और आप ये देखें कि टेक्सटाइल में तो लाइन लगी पड़ी है डिफॉल्टर्स की। हम्म।
मैंने आपको पहले कहा था कि एक जमाना था जिसमें इनको कहा गया था कि अगर आपने बैंक लोन लेना है तो पब्लिक लिस्टेड हो क्या है। तो ये जी। सारों ने ना उस जमाने में पब्लिक लिस्ट, ये 250-300 कंपनियां थी, ये पब्लिक लिस्ट में चली गई। और उसके सही। बाद तकरीबन उसमें से 50-60% जो कंपनियां हैं, ये जियाउल हक का जमाना था, वो डिफॉल्ट कर गई। और सारों के जो लोन है वो उस वक्त फिर माफ हो गए नवाज शरीफ के जमाने में। जब जियाउल हक के बाद नवाज शरीफ आया तो इन सारे बिजनेसमैनों ने मिलके वो लोन माफ करवा लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो टेक्सटाइल का फिलहाल अर्निंग से कोई ताल्लुक नहीं है, बुक्स जो है उनकी जरा आगे इसमें पीछे होती है, प्राइस ठीक है। प्राइस एक्सप्लोरेशन होती रहेगी। बस देखिए ठीक मेरी है। बात सुने। जी। आपको एक्सपर्ट किस में होना है कि आपने प्राइस एक्सप्लोरेशन में प्ले करना है। जी। हमें इससे गर्ज नहीं है कि इसका फंडामेंटल क्या था क्या नहीं था। अगर हमने वो टाइम पे वो पकड़ लिया ना कि इसकी प्राइस एक्सप्लोरेशन शुरू हो रही है, हम्म। तो आप उसमें खेलेंगे। आपको अभी एंट्री भी दिया आनी है, चाहिए बहुत और बड़ा एग्जिट भी रिटर्न आना दिया, हाँ चाहिए। बहुत बड़ा रिटर्न दिया, गुल अहमद ने दिया, इमेज ने दिया, निशात मिल दे रहा है, एसगार्ड 9 इवन जो छोटे स्टॉक हैं, गेटी एनसीएल है। देगा। हाँ एनसीएल हाँ, है, जीटी गेटी, जीएटीआई है, जीएटीडी जीएडीटी देखे है, गदून हाँ। जो है। वो हाँ, चले जा रहे हैं सर, लाइन लगा उनके दिया उन्होंने। मसला ये है कि इनके वॉल्यूम बहुत कम है। लेकिन परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी दी उन्होंने, शेयर बड़े परफॉर्मेंस स्पीड बहुत अच्छी है। स्पीड से बढ़ा है। आपको फिर निकलना आना चाहिए ना, पता हाँ हो कि बिल्कुल, भी पता बिल्कुल, चले कि आप निकले ही नहीं आए, फिर उसके बाद आप कई साल इंतजार करते बिल्कुल, रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है सर, ठीक है। बाकी सर वो हमारा कोर्स जो है वो क्रिप्टो और कमोडिटीज पे फोकस है, उसी को लेकर एक खबर मैं देख रहा था, और एक और बहुत शानदार खबर भी हमने देखी है, एक और चीज़ मैं वो भी बताता हूँ आपको। एक तो एक है सर, जरदारी साहब ने अप्रूव कर दिया वर्चुअल एसेट्स एक्ट को, ताकि वो क्रिप्टो और डिजिटल फाइनेंस को पाकिस्तान में रेगुलेट कर सके। अच्छा, इसको लेकर एक सवाल लोगों के जहन में आता है सर, वो ये आता है कि यार अब क्रिप्टो है ऑलरेडी, करीबन कोई करोड़ों में पाकिस्तानी क्रिप्टो पे पहुंच चुके हैं, स्टॉक मार्केट में सिर्फ लाखों अकाउंट है, उसमें से भी हजारों लोग काम करते हैं, तो क्या स्टॉक मार्केट फिर थम जाएगी, क्या हो जाएगा? हालांकि दुनिया में तो देखते हैं हम, सारी मार्केट है वैसी की वैसी चल रही है, कोई किसी से फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली तो बात है कि वो जो क्रिप्टो में इतना आसान नहीं है पाकिस्तान में रह के खेलना। ठीक है। इसका वो जो कर रहे हैं कि स्टेट बैंक शायद अपना कॉइन कोई जी लॉन्च बिल्कुल, करने लगा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो उसके अंदर हम खेलेंगे, क्योंकि वो तो जब उनका अपना कॉइन होगा तो वो लीगल भी होगा। इस वक्त बड़ा जो सबसे बड़ा इशू जो है ना वो हाँ जी। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे जो तफ्तीशी इदारे होते हैं, जी। वो जिसके पास भी थोड़ा बहुत पैसा है, वो अगर वो क्रिप्टो कर रहा है तो वो उस तक पहुंचते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मतलब लेकिन ये हो जाएगा तो कुछ ना कुछ तो सर एक्ट तो बन जाएगा ना, ज़ाहिर है, कानून तो बन जाएगा मुल्क के अंदर फिर, आज नहीं तो अगले साल। लेकिन वो हमें पता ये जिस तरह यहाँ पीएमईएक्स के अंदर एक्सचेंजेस हैं जिनको हाँ इजाजत है करने की, तो यहाँ पाकिस्तान में भी अगर कोई एक्सचेंज बन गए और उसको खोलने की इजाजत मिल गई, जिस तरह कॉइन बेस के, पता नहीं कॉइन एक्स इंडिया का अपना एक्सचेंज है। जी। इंडिया में 3 एक्सचेंजेस चल रहे हैं क्रिप्टो का, आपको पता। ठीक है। तो इस तरह का अगर पाकिस्तान ने भी एक्सचेंज बना लिया जिसमें हम्म। वो इंश्योरेंस भी हो जाती है, और आप अपने लॉस के अगेंस्ट हेज भी कर रहे होते हैं, और उसमें स्पॉट बाइंग भी करते हैं, फिर आप फ्यूचर बाइंग भी करते हैं, तो वो फिर फिर तो मजे हो जाएंगे, फिर हम भी दबा के खेलेंगे। हाँ बस ठीक है, और हमारे खेलने के लिए भी ग्राउंड बन रहा है सर, मजे करने के लिए। खबर आई क्रिप्टो फॉर मुस्लिम्स, बाइनेंस हाँ लॉन्चेस जी। शरिया अर्न, सर ये आज खबर आई है, हाँ जी, और बस। इसमें प्रोडक्ट विल बी अवेलेबल टू यूजर्स इन सम 30 कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। जी, तो ये इसी वजह बाइनेंस से मैंने शरिया फैसला भी हो रहा है किया सर, कि ये इस्लामिक फाइनेंस में भी आ रहा है। मैंने फैसला किया था कि मैंने इस वजह से, जिसकी वजह से हमारा कोर्स थोड़ा सा लेट भी हुआ है, तो मैंने आपको कहा था कि ये क्रिप्टो और फॉरेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आइंदा आने वाले दिनों में, तो इस वजह से सिखाना है। क्योंकि जब पाकिस्तान में जिस चीज की इजाजत ही नहीं थी तो उसको क्या सिखाते। ठीक है। अब इसके आज नहीं तो 4 महीने बाद, 6 महीने बाद ये सब कुछ खुल जाएगा। तो बिल्कुल अगर ठीक है। आपको ये आता होगा तो आप करेंगे ना। और अगर आपको इन चीजों का पता ही नहीं कि क्या चीज है, क्यों है, कैसे डेवलप हो रही है, इसका फायदा क्या हुआ है, और इसको खेलते कैसे हैं, इसमें और पीएसएक्स में क्या फर्क है, या नेस्डेक में क्या फर्क है, या निफ्टी 50 में क्या फर्क है, अगर आपको इन चीजों का पता ही नहीं है हाँ तो आप इसमें क्या करेंगे। मतलब आप, आपके सामने जिन्होंने खेत चुगना है, चुग के चले जाएंगे। आप फिर उस वक्त आएंगे जब सब कुछ चुगा जाएगा। सही है। तो इसी वजह से अब हमारा जो कोर्स है वो फोकस्ड है स्टॉक्स पे भी, क्रिप्टोस पे भी, और कमोडिटीज पे भी। और नंबर है 0336 244 4466। आप लोग जो ये शो देख रहे हैं अभी, PSX दंगल, हफ्ते की शाम 5 बजे से पहले देख रहे हैं तो अभी नंबर पर रब्ता कीजिए, क्योंकि साथ ही डॉक्टर मसूद राशिद साहब के जो व्हाट्सएप ग्रुप की 6 माह की सब्सक्रिप्शन है, वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री दी जा रही है इस कोर्स के साथ, दंगल के व्यूअर्स को एक्सक्लूसिव है, तो अभी रब्ता कीजिए और इस कोर्स में शामिल हो जाइए, रजिस्टर हो जाइए। सर कोर्स से रिलेटेड ही कुछ 2-3 सवालात हैं मेरे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अच्छा, लास्ट वीक, मेरा ख्याल है लास्ट वीक या उससे लास्ट वीक दंगल में आपसे मेरी बात हो रही थी, मेरा ख्याल है लास्ट वीक ही आपसे बात हो रही थी, तो आपने कहा था कि वो
हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो मैनिपुलेटेड है, कुछ लोग हैं चलाते हैं मार्केट को। तो मैंने कहा था आपसे ये किस तरह कह सकते हैं, तो आपने कहा था पास्ट प्रैक्टिसेस हमने इस तरह की देखी हैं और इस तरह मार्केट में आवाजें भी होती हैं। तो एक मैनिपुलेटेड मार्केट जिसको कहा जाता है, समझा जाता है, क्या उसके अंदर टेक्निकल्स उस तरीके से काम करते हैं या नहीं करते फिर? करते करते हैं। वो किसी स्कीम के तहत चलते हैं ना। अलर्ट अप तो दुनिया में कोई चीज नहीं चलती। हाँ जिस कायनात भी चल रही है, सूरज निकलता है मशरिक से, मगरिब में गरूब होता है, जी चांद निकलता है। बिल्कुल ऐसा ये ही है। एक एक सिस्टम चल रहा है ना। बिल्कुल जी तो बिल्कुल। कोई भी अगर अगर किसी भी चीज ने लगातार चलना है, हम्म। तो वो सिस्टम के तहत चलेगी। तो ये हमारी मार्केट लगातार चल रही है, कोई ये तो नहीं है कि एक महीना चलती है 6 महीने बंद रहती है। बिल्कुल सही है। तो मैनिपुलेशन क्या करेगी? मैनिपुलेशन भी, आपने इस्लामाबाद जाना है तो हम्म। 160 पे भी जा सकते हैं, जी और 100 पे भी जा सकते हैं, 100 किलोमीटर की स्पीड में। बिल्कुल जा सकते हैं। दोनों में फर्क है। एक एक में वो आप पहले बता देंगे कि रूट लगा हुआ है जी, ये हाँ वीआईपी जा रहा है, सही है। वो मैनिपुलेशन है। अच्छा। और एक मेरे जैसा है जो समझ गया। मातर सातर आदमी, हाँ समझ गया। ठीक है ना, वो 110 पे जाएगा, साथ ही चालान हो जाएगा कि तू ज्यादा स्पीड से जा रहे हैं। ठीक है ठीक है। तो वो ये होता है कि हमने ये देखना होता है कि हम जिस तरह हमारी आदत है ना, बहसियत नेशन, कि हम्म। एम्बुलेंस के पीछे गाड़ी लगाते हैं। हाँ एम्बुलेंस मैनिपुलेटेड है। सही है। मेरी गाड़ी उसके पीछे है, मैं मेरा उस मरीज से दूर पार से कोई वास्ता नहीं है। ये किधर से आती, ये वाली मिसालें कहाँ से आती है आपके पास? कहाँ छुपा के रखते सर हैं ये तिजोरी? ये अल्लाह ताला देता है मिसाल। ये कमाल की मिसाल दी यार, वो रूट लगा हुआ है वो मैनिपुलेशन है। हाँ, वाह यार, कमाल है। अब ये, हाँ, कि अब आप ये देखें कि इस तरीके से हाँ हमारा काम है कि हमने इनको खाना है। मतलब हम वेल मछली नहीं खा सकते। एक आदमी सही। खा सकता है वेल मछली? नहीं नहीं नहीं। छोटी मछली खाएगा ना। जी जी जी। तो अब वो है कि हमारा ये है कि ये इतनी बड़ी वेल चल रही है, हम इसके पीछे पीछे चलेंगे। ओके। अच्छा ठीक है, मतलब उसके और साथ साथ यही उसी के आपका रास्ते पे। कमाल है। हाँ मतलब हमें इससे क्या गर्ज है कि वो मैनिपुलेट कर रहा है, ये नहीं कर रहा। मैं तो वो उनका, ये जो मैं मिसाल देता हूँ ना कि मैनिपुलेटेड है, ये है वो है, ये मैं उनको तसल्ली दे रहा था जो लाखों लाखों रुपया उजाड़ के बैठे हुए अपने माँ बाप का। अच्छा। तो उनको हाँ, पता वो चलेगा हाँ भाई फेलियर उनकी है। गलती नहीं है, अब हाँ। उनको कुछ तो बताना है कि यार की है ताड़े नाल। सही 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 सही, तो उनको तसल्ली दे रहे हैं कि भाई तेरी गलती नहीं, मार्केट की वजह से हुआ है। तेरी गलती, वो मैनिपुलेटेड हाँ है तो तू सीख तो सही ना कि इसमें कैसे कमाना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हाँ? है। बिल्कुल सही है। हम और आप भी इसी में काम कर रहे हैं, इसी मार्केट में काम कर रहे हैं। सही बात हम्म। है। ठीक है, तो मतलब पीएसएक्स में भी उसी तरह टेक्निकल्स काम करते हैं जिस तरह बाकी दुनिया मैं में अपने ग्रुप करते हैं। में बता रहा था कि बहुत बड़ी टेक्सटाइल मिल ग्रुप है, हाँ शदीद, हम अभी भी चल रहा है। ठीक है। तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं क्लास 6 में था। हम्म। तो उसके वो जो ओनर थे ना, मतलब आफ्टर ऑल उसका भी पब्लिक ही होगी, पब्लिक लिमिटेड ही होगी, उसके जो ओनर थे ना, वो मुझे घर से आके तो क्रिसेंट मॉडल स्कूल में लेके गए दाखिले के लिए। ठीक है फिर छोड़ के भी गए। ठीक है। अब वो ओनर थे ना, तो मुझे आज तक उनकी मर्सिडीज का रंग भी याद है, पीले रंग की मर्सिडीज थी। ओके। मैं ये कह रहा हूँ कि सारी उम्र हम लोग इन लोगों के बीच में रहे हुए हैं, हम्म। छोटे होते से। जी जी। ठीक है ना। तो वो उनको कोई, मेरे वाले साहब से कोई फायदा होगा तो आप इस तरह कौन करते? नहीं तो ओनर किस तरह ये स्कूलों में कोई दाखिले कराता है इस तरह नहीं जाके? बिल्कुल बिल्कुल उनका ठीक है। स्कूल था, उन्होंने दाखिला कराया। बिल्कुल ठीक बात है। तो हमने देखा कि भाई इस तरीके से वो अब बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी करते थे, अबू भी उनकी रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन मैं कहने का ये है कि इन सारे लोगों के हम बीच में ही पल बढ़ के जवान हुए हैं। मतलब ये पूरा हमें सिस्टम सब आपने पता, देखा हुआ है। हाँ, कि भाई इतनी करीब से देखा हुआ है कि हमें पता होता है कि यार ये लोग क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, पैसा किधर रखते हैं, इन्होंने बीसीसीआई में पैसा कब रखा था, कब वापस लेके आए, कब फिर वापस बाहर निकाला। सही 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 ठीक है। सही 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 और सही। किस जमाने में कौन सा मनी एक्ट आया जिसकी वजह से पैसा बाहर गया, कि और किस अब भी किस तरह जा रहा है, ये सारा हमारे हाथों की देन है, हाँ हाथों की पैदावार है। मतलब सिस्टम को बड़े करीब से देखा है आपने। हाँ, तो ठीक है। हम, मतलब है कि मार्केट से इस लिहाज से हम काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। ठीक है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये समझ गया। एक्सपीरियंस ये 25 साल की उम्र में नहीं आता ये। हाँ आखिर में ये जब सब कुछ आप देख लेते हैं ना, तमाम कुदरत के रंग, सही तो है। फिर ये चीजें आप बता रहे होते हैं कि यार इसमें ये मसला है, इसमें ये मसला है। लेकिन आप जिंदा रहना तो सीखे ना। अल्लाह मियां ने कुरान मजीद में कहा है कि अगर इंसान के बस में होता हम्म। तो ये मच्छर का पर भी ना किसी को मुफ्त देता। ठीक है।
आपने जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई तरीका सीखना है। हम्म। आप और वो आगे आपकी अल्लाह मियां मदद करेगा। आपको पता तो नहीं चाहिए कि मार्केट में कि 30-40% की इस मैनिपुलेटेड मार्केट में रिटर्न है। वो सीखे तो सही आप। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। अब ये आप मेरे ग्रुप में आपने खुद सारा दिन देखते हैं कितने, अभी तो वो बेचारों ने सीखा भी नहीं है तो तब भी वो कह रहे हैं कि जी ये इसमें 25% कमा लिया, इसमें तीस हम्म। परसेंट कमा लिया। जी जी बिल्कुल, कोर्स तो कल से शुरू होना है हमारा। हाँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें सर एक चीज़ मुझे बताइएगा, लोगों का कंसर्न भी था, मैंने कहा आपसे ही पूछ लूं। अगर मिसाल के तौर पे हमारे कोर्स के अंदर कोई पायलट जुड़ रहा है, कोई डॉक्टर जुड़ रहा है, कोई सर्जन है, मिसाल के तौर पे हमारे क्लास का टाइम है और उसकी सर्जरी का टाइम है, तो ज़ाहिर है वो क्लास की वजह से सर्जरी तो नहीं छोड़ सकता है। आप किसी की फ्लाइट का टाइम है तो वो अपना ट्रैवल तो नहीं, तो क्या उसको स्टॉकिफाई इतना फैसिलिटेट कर देगी कि बाद में कुछ रिकॉर्डिंग्स हो जाए या कोई फैसिलिटेशन मिल जाए कि वो देख सके और क्लास को पूरा कर सके, इस तरह की कोई सर्विस है सर? मैंने स्टॉकिफाई की टीम को, जो टेक्निकल टीम है उसको रिक्वेस्ट भी की और फिर उन्होंने माशाल्लाह से बड़ी स्पीड से काम किया और इन सारी चीज़ों का बंदोबस्त किया कि उनके लिए टिल द नेक्स्ट क्लास उनकी या 4 दिन या 5 दिन वो पूरी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। और वो दिन में चाहे 10 दफा देखें, ठीक है। ये जो लोग मिस करते हैं, ठीक है। हम्म। और वो जो भी करना है वो तो उनके लिए अवेलेबल होगा। और वो उनको कोई फर्क, खासतौर पे जो ओवरसीज है उनका टाइम डिफरेंस है तो बिल्कुल हाँ। वो उनका वो अगर जो क्लास अटेंड कर सकते हैं वो कर लें, और जो नहीं कर सकते उसको इस तरह देखें और उसको सीखें। और क्योंकि वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में तो शामिल होंगे जिसमें हम लगातार उनको जवाब भी दे रहे होंगे। सही तो है, बिल्कुल। वो जो हमने क्लास में पढ़ाया होगा उसको हम लगातार वॉइस मैसेजेस में एक्सप्लेन भी तो कर रहे होंगे। हाँ जी 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 बिल्कुल ठीक है, मतलब इन केस वो ऑफ भी क्लास इमरजेंसी का में ये लेक्चर है। होगा। हाँ, तो वो उन्होंने प्रैक्टिस करनी है तो उसको हम हर वक्त सारा वक्त एक्सप्लेन कर रहे होंगे कि यार इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, और हम्म। मिसालों से ही कर रहे होंगे बिल्कुल कि ठीक आप है। एम्बुलेंस के पीछे लगे हैं, किसके पीछे लगे हैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। तीसरा एक और सवाल सर, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्लास से रिलेटेड ही ऑफ कोर्स, क्लास से मैं कहूँगा बल्कि रियल लाइफ से मैं कहूँगा, अगर रियल लाइफ से ज़्यादा इसका ताल्लुक है। अ, मैंने आपसे टेक्निकल सीखे, मैं अच्छा एक टेक्निकल एनालिस्ट बन गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और मुझे चार्ट्स रीड करना आ गया, मैं उनकी बोली समझता हूँ, और मुझे पता चल गया कि ये बॉटम है और ये टॉप है। अब बॉटम पे खरीद लेना है, टॉप पे बेच देना है, ये आ जाती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मतलब फैसला साजी। तो क्या इस कोर्स के बाद वो सिर्फ अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट ही बनेगा या उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी बेहतर होगी? क्या आप उसको ट्रेडिंग साइकोलॉजी साइकोलॉजी पे भी ट्रेन करेंगे बंदे को, जो स्टूडेंट होगा आपका? को मैं तो ये कह रहा हूँ कि 50% जो जो मेरी एनर्जीज होंगी ना उसको उसकी साइकोलॉजी को ट्रेन करने में होंगी। 50%? 50%। हाँ ओहो, जी। अच्छा। क्योंकि जितनी देर तक उसको मैंने पेशेंस और डिसिप्लिन नहीं सिखाना तो हाँ, वो तो बेचारा काम ही नहीं कर सकता। सही 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 सही। और थोड़ा सी बहादुरी भी सिखानी पड़ेगी कि भाई तेरा स्टॉक गिर भी गया तो कोई बात नहीं, की हो गया, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उनको अपनी मिसालें देख के समझाते हैं ना, कि अपने अकाउंट खोल देते हैं कि यार हम्म। यार मैं कीता है। कि मेरे साथ जो ग्रुप में रहेगा या जो रहता है वो ये भी तो देखता है ना कि मैं भी तो साथ ही पोजीशन लेता हूँ उनके, हाँ जी लो जी जी, यार मैं बता के लेता हूँ कि मैं यूपीएल में पोजीशन लेने लगा हूँ। बिल्कुल ठीक है, बताते हैं, आप पोजीशन काटते हैं उस वक्त भी हाँ, तो बताते हैं। आज जब मैंने बेचा है तो मैंने तब भी हाँ बता दिया कि हाँ मैंने बेच बिल्कुल, दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बताते हैं आप। तो वो तो सारे उस तरह फिर कर रहे होते हैं कि अच्छा चलो ये हम भी लेते हैं फिर हम भी बेच देते हैं, यानी कि वो जो मैं कर रहा था उसको कॉपी भी तो कर रहे होते हैं ना, तो प्रॉफिट तो उनके बन ही रहे होते हैं साथ साथ। सही 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 सही। तो कोर्स बाकी में तो ट्रेडिंग लोग हैं कि साइकोलॉजी भी फर्ज सीखेगा करें वो? जिस तरह आप लोग हैं, आप लोग तो खुद ट्रेडिंग नहीं करते ना, मतलब है कि नहीं। आपके अपनी जाती ट्रेडिंग तो कोई नहीं है, तो आपका फर्क होगा इमोशंस का बिल्कुल, स्टैंडर्ड मेरे इमोशन से। बिल्कुल सही है। मैं चूंकि खुद कर रहा हूं, मेरा हम्म। पैसा इन्वॉल्व है, तो मेरे अंदर वही जज्बात होंगे जो पब्लिक के हैं। ठीक है। तो लॉस खाऊंगा तो मैं भी परेशान ही होऊंगा ना। सही बात है। तो आप लोगों की जो ट्रेडिंग होती है वो पेपर ट्रेडिंग होती है। जी है, सही है। कि आप जिस तरह इन्वेस्टिफाई में पेपर ट्रेडिंग शुरू कर दें कि लॉस हो भी गया तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट हो गया तब भी कोई बात नहीं, मतलब एक रोबोटिक एटीट्यूड होता है ना जिसमें कोई जज्बात प्ले नहीं करते। हाँ, हम एनालिस्ट हैं, हम ट्रेडर नहीं हैं। हाँ। जी जी जी। तो हम जो है हमारा पैसा जाती लगा हुआ है, हम्म। और अगर हम कोई भंड मारेंगे तो सबसे पहले अपने साथ मारेंगे ना। सही बात है। तो वो तो एक ओपन बुक की तरह खुला होता है कि लो जी मैंने ये लिया ये बेचा, ये लिया ये बेचा। हम्म। तो वही चीज़ आप उसको कोर्स में सिखाएंगे भी, ताकि उसकी भी साइकोलॉजी बेहतर हो। हाँ जरा फिर उनके साथ मैं मैं कह रहा हूँ उनको ज्यादा फायदा तो मेरे साथ उस व्हाट्सएप ग्रुप में होगा जो जिसके हाँ साथ वो चल रहे होंगे।
अच्छा, मतलब कोर्स में सिखाने के बाद साथ साथ वहां भी आपकी जो जो वो एजुकेशन है वो उधर भी जो मैं चालू होगी। अपने एक्सप्लेन कर रहा हूँ हाँ, वो बस उसी सही में है। उनको एक्सप्लेन कर रहा जबरदस्त। हूँ ना कि भाई बिल्कुल उन्हें सही है। करना है, उन्हें करना है, बिल्कुल इस सही तरह है। होया है, इस तरह हाँ, होया है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो मतलब ये बड़ा एक तो और बहुत। लाइव मार्केट में, चलती मार्केट में एग्जांपल्स आ रही होती हैं, वो रोज हाँ, बदल रही होती हैं। मतलब है कि कभी एएनएल चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, कभी तो वो, तो जब मैं उनको बताऊंगा कि इस तरह चल रहा है, यहाँ पे हमने पकड़ा है हाँ, चलते हुए, बिल्कुल ठीक। तो वही तो उनको बताना है कि आपने हम्म, पकड़ना कैसे बिल्कुल सही है। तो बड़ा और एक अच्छा। एग्जिट कैसे करना है। बिल्कुल सही है सर। तो बड़ा अच्छा मौका है सभी के लिए। मैं इसीलिए बार बार याद दिला रहा हूँ, शुरू में भी याद दिला दिया था ताकि कोई रह ना जाए, क्योंकि 12-14 महीने के बाद हम कोर्स ला रहे हैं, और फिर अगला कोर्स कब होता है वो भी ज़ाहिर है हमें मालूम नहीं है। हमने कोई ऐसा पहले से प्री प्लान नहीं किया हुआ कि कब लाएंगे। ये इंशाल्लाह ताला हमारा फोकस तो ये है कि ये वाला कोर्स सबसे अच्छा गुजर जाए हमारा इंशाल्लाह, और बेहतरीन गुजर जाए। तो उसके बाद फिर हम लोगों के रिस्पॉन्स के साथ अगला कोर्स हो सकता है जल्दी शुरू करें, हो सकता है थोड़ा सा डिले शुरू करें। तो ये बड़ा एक अच्छा मौका है। और डॉक्टर साहब ने सारी अपनी बातें आपके सामने पिछले दंगल में भी रख दी थी। इस दंगल में मैंने कोशिश की है कि डॉक्टर साहब से निकलवाऊं कि वो क्या चाहते हैं, कोर्स को किस तरह लेके चलेंगे, ताकि आप खुद जो कोर्स करवा रहा है और उनके मुंह से सुनेंगे तो आपको सही तरीके से पता चलेगा। तो इसलिए नंबर है 0336244466। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये नंबर मिल जाएगा। राब्ता करके रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाइए। और कोर्स के साथ जो है वो आपको डॉक्टर साहब के ग्रुप की भी 6 माह की सब्सक्रिप्शन कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगी। तो एक बड़ा अच्छा एक मौका है आप लोगों के लिए। अपने स्टॉक्स की तरफ चलते हैं, आज के टॉपिक्स की तरफ, और इंशाल्लाह फिर डॉक्टर साहब से कुछ स्टॉक्स माड़ी भी रिव्यू करवाना है हमने, तो वो भी जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है जी हमारे पास नेटसोल्ड। ऑक्टोपस भी करेंगे। हाँ जी जी, ऑक्टोपस, मेरे पास लिखा हुआ वो है सर। लोग, बिल्कुल लिखा हाँ। हुआ है ऑक्टोपस। आपसे रिव्यू करना है मैंने। ऑक्टोपस को मैं आज जरा टॉपिक में शामिल कर रहा था, बट मैंने उसको डिच किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब से करवाता हूँ उसको रिव्यू। तो सबसे पहला स्टॉक है सर जी हमारे पास नेटसोल टेक्नोलॉजीज। अच्छा, नेटसोल टेक्नोलॉजी में एक तो इसने डाउन टर्न तोड़ा था, इस पे जबरदस्त किस्म की हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ट्रेड भी प्लान की थी, और उसके बाद क्लाइंट्स को अच्छा खासा नफा बचा। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये इसका अप ट्रेंड का चैनल है। इसके अंदर जबरदस्त किस्म का गैप अप ओपनिंग के साथ ऊपर आया, वापस आया, और यहाँ पे आज जबरदस्त रीटेस्टिंग की रही है, और विक बना के ऊपर की तरफ बंद हुआ है। करंट रेट पे ही इसकी फर्स्ट बाइंग बनेगी, और सेकंड बाइस की बनेगी इसी गैप के करीब करीब के, ये 149.90 के करीब करीब, 149.50 के करीब करीब आपकी जो है वो सेकंड बाइस के अंदर बनेगी। और स्टॉप लॉस चूंकि एक गैप है, तो गैप फिल करने के लिए थोड़ा सा नीचे आ सकता है, इसलिए 143.50 से नीचे नीचे गया, यानी 143.40, 143.30 ये आपका स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर नेटसोल टेक्नोलॉजीज में। फर्स्ट टारगेट हमारा है 159.50 का। सेकंड टारगेट हम 165.50 को टारगेट कर रहे हैं, और फिर थर्ड जो है वो हमारा इसका जो अभी रिसेंट हाई था 172 का, इसको हम टारगेट करके चल रहे हैं। बड़ा एक अच्छा ट्रेड सेटअप इसका बना हुआ है। डाउन ट्रेंड तोड़ चुका है, अप ट्रेंड का चैनल जो है उसको रिटेस्ट कर रहा है। बहुत एक अच्छी ट्रेड इसके अंदर बन जाएगी। इसको बिल्कुल काम कीजिएगा नेटसोल टेक्नोलॉजीज में। अगला स्टॉक हमारे पास से है फार्मा सेक्टर से, वो है सिटी फार्मा। अच्छा, सिटी फार्मा के अंदर पोजीशन ये है कि अप ट्रेंड का चैनल तो फिलहाल काफी दूर है, बट इसने डाउन ट्रेंड अपना जो है वो यहाँ पे पहले एक दफा तोड़ा था, बट वो जबरदस्ती वापस आ गया था। फिर इस दफा हमने देखा है कि डाउन ट्रेंड तोड़ा है, तो अंदर आने के बाद इसने रेजिस्ट किया और वापस ऊपर की तरफ आज इसने क्लोजिंग दे दी है। बट चूंकि एक हाई बना दिया है, तो इसी हाई के बाद ही हम बाइंग करेंगे। एक ही बाय बनेगी फर्स्ट बाय इसके अंदर, वो बनेगी 88 रुपये 50 पैसे से ऊपर ऊपर, यानी कि आज का जो हाई है उससे ऊपर ये अगर सस्टेन हो जाता है तो आप बाइंग करेंगे। और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 85 रुपये 40 पैसे से, क्योंकि फिर ये चैनल तोड़ के वापस अंदर आ जाएगा डाउन ट्रेंड के। तो डिसिप्लिन आपको यही कहता है कि जब वो वापस आ जाए तो डाउन ट्रेंड का मतलब वो फिर मजीद नीचे जा सकता है, लोअर हाई बन जाएगा। तो इसलिए आप उसका 85-40 से नीचे नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे। 88-50 पे आपकी बाइंग होगी, अगर सस्टेन कर जाता है, क्लोजिंग दे देता है खासतौर पे, तो फिर जो पहला टारगेट है इसका वो हम लेके चल रहे हैं 92 रुपये 35 पैसे का। उसके बाद जो है वो 96 रुपये का टारगेट है, और फिर 99.90 का हम इसके अंदर टारगेट लेके चल रहे हैं सिटी फार्मा के अंदर। इसके अलावा अगला स्टॉक और आज का थर्ड टॉपिक है, हमारा आखिरी टॉपिक है, वो है एजीपी। ये भी फार्मा सेक्टर से है। अच्छा, एमसीबी की मैं रिपोर्ट देख रहा था फंड्स की, अभी मैंने थोड़ा जिक्र भी किया, तो उसके अंदर मेरी नज़र पड़ी एजीपी में बहुत अच्छी बाइंग थी। तो उसके फौरन बाद ही मैंने चार्ट खोला, तो मेरे सामने चूंकि हमारे ट्रेडिंग सेटअप पहले से बने हुए होते हैं, तो मेरी नज़र पड़ी और मैंने देखा कि ये आज तो चैनल के अंदर वापस आया, बल्कि कल से वापस आके इसके अंदर सस्टेन कर रहा है। ये पिछला हमारा चैनल था, और जो दो जंगों के दरमियान इसने इस चैनल को तोड़ा है सिर्फ, वरना ये कंटिन्यूसली इसके अंदर चल रहा है, और बड़े परफेक्ट टॉप भी हमें यहाँ पे मिल रहा है इसके अंदर। तो इसके अंदर भी करंट रेट पे बाइंग होगी। आज का रेट चल रहा है 201 रुपये, तो ये 199, 198, 200, 202, ये आपकी पूरा बाइंग एरिया है। बहुत करीब ही इसका स्टॉप लॉस है, छोटा सा, क्योंकि फिर वो चैनल भी टूट जाएगा और अच्छा सपोर्ट भी टूट जाएगा। तो 195 से नीचे नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखेंगे आप एजीपी लिमिटेड के अंदर। टारगेट इसका पहला है 212 रुपये 85 पैसे, दूसरा है 220 रुपये, और अगर क्रॉस कर जाता है तो थर्ड टारगेट हम इसके अंदर चैनल टॉप 250 रुपये लेके चल रहे हैं एजीपी के अंदर। बहुत एक अच्छी स्विंग इसके अंदर बनेगी, तो इसको भी बिल्कुल आप अपनी बाइंग के अंदर कंसिडर कीजिएगा। तो ये आज के हमारे 3 टॉपिक हो गए। अब बढ़ते हैं जी डॉक्टर साहब की तरफ, और डॉक्टर साहब आपने चार्ट शेयर कीजिएगा सर, आपके कुछ स्टॉक्स रिव्यू कर लें, और फिर इंशाल्लाह ताला हमारा क्लोजिंग रिमार्क्स देके शो खत्म करते हैं हम।
पहला स्टॉक तो सर माड़ी, आपने कहा था माड़ी को ही जरा रिव्यू कर दीजिएगा कि माड़ी की क्या पोजीशन है और कहाँ बाइंग आपने उसके अंदर लगाई हुई है, तो वो जरा बताइएगा। जी सर। अभी तो पहली जो बाइंग है, अगर तो छोटी ट्रेड लेनी है ना, तो इसकी जो बाइंग है वो 670 रुपये पे है। 600, हाँ बिल्कुल 600-700 पर, ठीक है। और वो 25-30 रुपए का आपको गेन मिलेगा। यहाँ पे आपकी सेलिंग आ जाती है, देखें ये जो लाइन लगी हुई है ना, सात सौ यहाँ बीस ये बीस दो। रुपये हाँ, यहाँ से आके ना लगातार सेलिंग आ रही है, ये देखें, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा। ठीक है। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद अगर अगर आपने होशियार रहना है तो अगर अगर आप इस तरह की नहीं कर सकते छोटी ट्रेड, तो फिर आप यहाँ पे बाय करें 735 पे। ओके। और फिर आपने जहां पे जान छुड़ानी है, उससे 900 रुपये पे जान छुड़ानी है। ठीक है सर। ये दो हैं इसकी बाइंग। ये छोटी ट्रेड है और ये लंबी ट्रेड है। लेकिन वो लंबी ट्रेड के लिए फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा कि वो ये तोड़े 724। ठीक है, ठीक है, अगर छोटी ट्रेड किसी ने भी लेनी है तो वो 670 पे लेगा, 720 तक उसको सेल कर देगा, और अगर बड़ी स्विंग खेलनी है आपने तो 735-30 पे बाइंग करेंगे और 900 रुपये तक कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर। नेक्स्ट ऑक्टोपस अच्छा, वो डिजिटल का। ये जब ये खत्म हो जाएगा ना, तो जरा मैंने आपसे एक सवाल पूछना है, वो बाद में जब इसके खत्म होने के बाद मुझे याद कराइएगा, एक सवाल मैंने आपसे पूछना है बात चार्ट रिकॉर्डिंग। के मुतालिक। आपको पता है मुझे कंप्यूटर नहीं आता ना, आपको इस बात का पता ही है। जी 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 जी। आफ्टर रिकॉर्डिंग। अच्छा, आप क्या है? हाँ। आफ्टर अच्छा, आफ्टर आप क्या करना? ऑक्टोपस डिजिटल। मेरा ख्याल है ऊपर आएगा, ओ से ऊपर चले गया शायद। हाँ ये रहा ओजीडीसी के ये ऊपर, जी जी। मड़ी का भी चार्ट दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने मंथ पे उसको मंथली, डिस्कस जी कर लिया। मैं देख रहा था मंथली पे ही था वो पहले से। तो आपने मुझे बता देना था ना। मुझे लगा शायद आप मंथली पे रखे हो इसको। नहीं नहीं, मंथली पे नहीं यार, मैंने चले दोबारा करूंगी, मैं मैं अभी दोबारा बताता हूँ। दोबारा कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ। अच्छा जी। ये देखें, ये इस ऑक्टोपस में, ये देखें, ये 200 EM में से यहाँ पे मार खा के वापस चला गया। बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखें, मैंने ये निशान इधर लगाया हुआ था कि अगर ये 61 पे क्लोज देगा तो मैं बाय करूंगा। तो ये 61 पे अगर क्लोज देगा तो आपने तो फिर करीबन 52 रुपए से लेके जो 61 रुपए तक 10 रुपए का आने का मौका तो गवा दिया सर। सर, मैं मेरा जो आप यहाँ, ये मुझे पता था आप सवाल करेंगे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो मैं सारा मुनाफा मैं हड़प नहीं करना चाहता स्टॉक मार्केट का। सही है, ठीक है। 60%, 65% भी अगर मैं किसी भी स्टॉक की रैली का मैं ले लूँ ना, तो मैं बहुत खुश होता हूँ। बिल्कुल समझ गया आपकी बात। हाँ, मुझे जरूरत नहीं है, मैं बहुत सेफ खिलाड़ी हूँ। मैं पागल हूँ, मैं यहाँ से लेके तो अब यहाँ पे फंस गया, तो अब ये अगर 6 महीने इधर ना आया तो मैं क्या करूंगा? नहीं, आपके पास तो चार्ट है, आप देख सकते हैं ईमा 200 पर रजिस्ट किया है, आप 52 का लेके 60 पे भी बेच दें तो भी नफा है। नहीं, वो मैं 5-4 रुपए के लिए तो मैं लेता ही नहीं ना। मेरा ये है कि मेरा जो रिस्क है 1 है, तो कम से कम रिवॉर्ड 6 तो हो। ओके सर, ओके, ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात, ठीक है। हाँ, मैं तो, मेरा जितनी देर तक बड़ा रिवॉर्ड नहीं होता, मैंने नोट खाओ तो मेरा मूड बने। बड़ा नोट चाहिए आपको। हाँ। हाँ, बड़ा नोट चाहिए, छोटे छोटे नोटों पे हम नहीं। ठीक है, तो अभी इसकी बाइंग कहाँ रेकमेंड कर रहे हैं, 61-70 पे? हाँ जी, यहाँ पे अगर इससे ऊपर के क्लोजिंग दे देगा तो यहाँ पे बाय कर लेंगे, तो फिर हम यहाँ टिका के, ये देखें, ये तो इसका जगह ही जगह है। क्या मैं आपको बताऊं कि इस पे कितनी जगह है। सही है, सही है। जब भी ये चलेगा तो उसका हाँ, छप्पर फाड़ देगा। अभी वैसे क्या नजर आ रहा है, कोई रीटेस्टिंग कर रहा है या चाल बना रहा है, क्या नजर क्या आ रहा है वैसे?
वो भी तो मसला ये पड़ गया, ये इससे इससे अपना ये जो प्रीवियस मंथ हाई है ये भी तोड़ दिया ना। नीचे, हाँ ये नीचे नीचे क्लोजिंग कर बंद दी हो उसने। गया। जी 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 हाँ, जी। तो अब ये देखना पड़ेगा कहाँ रुकता है, ये इधर रुकता है प्रीवियस मंथ, ये जो इसका प्रीवियस वीक जो हाई था उसको तोड़ता है कि नहीं तोड़ता, ये देखना पड़ेगा। ये ठीक है। देखिए मेरा मेरा चार्ट बड़ा आसान होता है, ये ईएमएज है, हम्म। ये मंथ और मंथ के और वीक्स के और डे के लेवल है, बस तीन ये लेवल है, ये चार ईएमएज है, ठीक है। इसके ऊपर सारा चार्ट रिवॉल्व कर रहा होता है। समझ गया सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो माड़ी दिखा दीजिएगा डेली पे ही। अच्छा जी, माड़ी फिर देखते हैं यार, हम्म। गलती हो गई है। तो गलत हो गया ना, देखें ये गलती की तरफ चला गया। हम्म। ये इसकी 665 पे बाइंग बनती है पहली। वो ठीक है, आपने वहां पे 670 ही बताया सर। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद फिर ये 719 रुपए पे जाके सेलिंग आती है। हाँ बिल्कुल, यही यही बताया, मंथली पे यही बताया आपने, इसी तरह बताया। वो बस वो, लेकिन है कि यहाँ जरा ज्यादा आसानी से समझ आ जाती है ना। हाँ, दो तीन रुपए का फर्क है, ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं हो। हाँ, वो मतलब है कि हाँ। ये देखें ना, एक दो तीन, ये हायर हाइज और हायर हाइज इस तरह लगे हुए हैं ना। जी 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 ये जी। सारे ये जो निशान है ये हायर हाइज के निशान है, ये हमारा जो ट्रेडिंग व्यू है ये ऑटोमेटिक लगा देते हैं ना, बजाय कि मैं अपने हाथों से लगाता फिर। जी, इंडिकेटर लगता है। ठीक है। ठीक है, और ये माड़ी। जो लाल है ये जो लाल है ये लोज के निशान आते हैं, ये जो हरे हैं ये हाइज के निशान आते हैं, तो बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि किस लेवल को तोड़ेगा तो हमने दाखिल होना है। जी बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अगला स्टॉक है सर JVDC, उसी जावेदान वो को। स्टॉक काट दे हाँ वो जो पब्लिक का इंटरेस्ट है सर, जनता जनार्दन जो चाहती है वो भी पूछना पड़ता है सर, इम्पोर्टेंट है। इसलिए कोशिश ये मैं करता हूँ रिव्यूज आपसे ही करवाऊँ ज़्यादा, ताकि वो आपका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू पब्लिक को पता चले। आज बड़ा तगड़ा परफॉर्मेंस दिखाया है इसने, JVDC ने। ये सेलिंग भी बहुत आई है यार। हाँ, ऊपर से सेलिंग भी तगड़ी आई है। और ये देखें, ये प्रीवियस ये इसका प्रीवियस डे हाई था, इसका जो पीछे से चलता आ रहा था। जी जी जी। ये सॉरी प्रीवियस क्या यार, ये जो है ना मंथ हाई, प्रीवियस मंथ हाई तो नहीं नहीं, क्रॉस ये करके प्रीवियस प्रीवियस डे। डे हाई है सॉरी। प्रीवियस डे हाई है हाँ, GPD प्रीवियस ऐसे। डे लो है, ये हाई है, जी यहाँ जी। प्रीवियस मंथ को ऊपर इसने क्लोज दिया है। हाँ, आज दे दिए क्लोजिंग जी। हाँ, इसने प्रीवियस मंथ से ऊपर क्लोज दे दिया है। जी ऐसे ही है। तो अब ये मुझे तो ये लगता है कि ये तोड़ देगा जो एवर हाई है इसका, ठीक हो गया। 7150 को ये तोड़ेगा। ओके। हम्म। तो नई इसका ट्रेड। नीचे देख लेते हैं, नीचे क्या नीचे ये भी देखें, इसमें भी बाय साइन है, इसके वॉल्यूम देखें कितने तगड़े लगे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये इसने इंडेक्स को बीट करना शुरू करने लगा है, ये देखें अब इसमें बेसिकली रैली शुरू होने लगी है। और हाँ। ये 60 से ऊपर को निकल गया और 70 से ऊपर जाने लगा है, तो इसका मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। हम्म। ठीक है ना, तो 70 से ऊपर तो मैं कहता हूँ तुम भी पैसे लगा दो, घोड़ा बहुत तेज होने लगा है। बस सही है, तो कहाँ बाइंग बनेगी, ये जो हाई तोड़ेगा उसके बाद ही 71-50 के बाद बाइंग बनेगी। तो इसके ऊपर पोजीशन ले लें, जैसे ये जो जगह है ना, हाँ। तो मैं टेक आपको भी टेक बता देता हूँ। टेक प्रॉफिट का भी कुछ है, टारगेट वगैरह है मैं कुछ। आप अब बताओ, अच्छा बताता हूँ। ये 72 रुपए पे आप इसकी बाइंग कर लें। ठीक है सर। और ये इसका जो टेक प्रॉफिट, पहला टेक प्रॉफिट 80 पे है, हाँ। और अगला जो है ना वो 90 पे है। 80 और 90, ठीक है, 72 रुपये पे बाइंग करेंगे, 80 रुपये और 90, ठीक है, बिल्कुल सही है। बड़ा प्रॉफिट है यार, बहुत क्या बड़ा और क्या प्रॉफिट है। चाहिए आपको। बहुत बहुत बड़ा परसेंटेज वाइज, बहुत बड़ा प्रॉफिट है। ठीक है सर, आखिरी स्टॉक बता दीजिएगा, RPL, रोशन पैकेजेस। पिछली बार भी किया था मेरे ख्याल। अच्छा, याद नहीं पड़ता मुझे, मेरा ख्याल है आज इसने जरा, तभी तो मैंने इसको लिखा हुआ है, नहीं तो मैं इस तरह कहाँ करता हूँ। इसने ब्रेकआउट ये दिया देखें, अब है। ये जो पिछला इसका हाई था ना, हम्म।
आज भी इसकी सेलिंग उधर से ही आई है। तो बिल्कुल। ये देखे मैंने निशान लगाया हुआ है कि अगर अगर मैंने इसमें पोजीशन लेनी है तो मैं 23 रुपये 45 पैसे सुपर पोजीशन लूंगा। ठीक है, 23:45 मतलब आज का हाई तोड़ेगा तो उससे ऊपर, बिल्कुल ठीक हो गया। अगला स्टॉप कहाँ बनेगा इसका फिर? 28 रुपये अट्ठाईस 25 पैसे। 28:20, ठीक है सर। बिल्कुल ठीक है, 4 हो गए आज के हमारे स्टॉक भी रिव्यू कंप्लीट हो गया सर। बस स्क्रीन बंद कीजिएगा आप, और मैं आखिरी क्लोजिंग कर देता हूँ। और अगला दंगल तो इंशाल्लाह ताला हमारा उसी तरीके से शाम 7:30 बजे हफ्ते की रात आप देखेंगे। चूंकि कल इंशाल्लाह ताला हमारा कोर्स है, ज़रा टीम भी मसरूफ़ रहेगी कल का दिन। कुछ प्रेजेंटेशन सेट करना, ग्रुप में लोगों को सारी चीज़ें बताना करना, तो हम कल इंशाल्लाह काफ़ी बिजी दिन है। और फिर ओरिएंटेशन क्लास रात 9 बजे से शुरू होने जा रही है, और 12 हफ्तों का हमारा ये सिलसिला है, 3 महीने इंशाल्लाह बड़े अच्छे गुजरेंगे हमारे, और कोर्स को हम लेके चलेंगे साथ ही। नंबर आपको दोबारा याद दिलाता चलूँ, 0336 244 4466। काफ़ी सारी बातें कोर्स से रिलेटेड हम दंगल में कर चुके हैं। और इस दफ़ा का जो कोर्स है वो सिर्फ स्टॉक्स पे नहीं, क्रिप्टोस और कमोडिटीज़ पे भी फोकस्ड है। तो बाकी तमाम मार्केट्स का भी आपको एक जो है वो एक रास्ता मिल जाएगा, और वहाँ पर भी आप अपनी ट्रेड्स को और अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकेंगे। और टेक्निकल्स ही हैं जो आपको बताते हैं कैलकुलेट करके कि कहाँ बाइंग करनी है, कहाँ सेलिंग करनी है, क्या टॉप है क्या बॉटम है। आपने देख लिया स्क्रीन के ऊपर में जितने भी हमारे चार्ट्स जितने डिस्कस किए हैं वो ओवरसीज वाले हैं टेक्निकल्स ना पे हैं। स्टूडेंट्स जो, जी सर। सुफियान, जो ओवरसीज वाले स्टूडेंट्स हैं उनको हम खास तौर पे क्रिप्टो करवाएंगे सारी दुनिया के सामने कि देखो ये हाँ, प्रॉफिट में है। बिल्कुल, उनका तो पाकिस्तान से बाहर है, तो वो तो कर ही उनको सकते हैं। मैं खास कहूंगा कि आप फॉरेक्स में और क्रिप्टो में इस इसमें पोजीशन ले। हाँ। तो उनके सामने ही हम साबित करेंगे कि हम प्रॉफिट में हैं। इस तरह तो जो मतलब है कि अगर पाकिस्तान में हम नहीं भी काम कर सकते तो कितने सारे ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं। जी जी बिल्कुल। तो हम उनको कहें, उनको बताएंगे, गाइड करेंगे कि आप इसमें पोजीशन ले लें, और आप जब हम कहेंगे उस पर निकल जाइएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो फिर जो उनके प्रॉफिट्स होंगे वो अगले दंगल तो हमारा इसी तरीके से चलता रहेगा, तो दंगल में आपको बिल्कुल हम जो हाँ है वो जी। दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से कोर्स की प्रोग्रेस चल रही है और क्या चीज़ें चल रही हैं। तो आपने भी कोर्स के साथ जुड़ना जुड़ना है। लाइव क्लासेस हैं जूम के थ्रू, ऑनलाइन है, घर बैठे दुनिया भर में किसी भी कोने में हो आप क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। नंबर 0336 244 4466, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।